रिवीजन किया तुम लोग? वेपर प्रेशर लास्ट क्लास पढ़ाया था, केमिस्ट्री रिवीजन करो। वेपर प्रेशर आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑन कर लो, दे दो, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन पढ़ने में बार बार नहीं आना पड़ेगा। ज्वाइन हो जाओ। चलो, आवाज जा रहा है सबको? ओके, आफिया, अफजल, क्या पढ़ाएगा सर? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पहले, और क्या पढ़ाएंगे? आफिया है और अफजल है, नवाज है। चलो ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होगा। ठीक है, चलो ठीक है। आवाज जा रहा है सबको? देखो तो उसमें आवाज जा रहा है, क्लियर आवाज जा रही है? बोर्ड साफ नहीं है, दिक्कत नहीं है बोर्ड का, बोर्ड का दिक्कत नहीं है, बोर्ड क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, आवाज जा रहा है। चलो, आवाज कम कर दिया? चलो चलो ओके, चलो ओके, क्लियर है। मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ, बाकी उसके बाद बात कर लेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री में, तो पेशेंस रखो, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पकड़ाएगा। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर में और सॉल्बिलिटी से जहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया था, सॉल्बिलिटी से वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बाकी उससे पहले जितना भी चीज पढ़े, कंसंट्रेशन टर्म सब पढ़े ना, मोलारिटी, नॉर्मलिटी सब पढ़े, वो सारी चीजें यूज होंगी। क्या होंगी? हाँ, जिसका छूट गया वो लेक्चर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, देख सकता है। नहीं, यूट्यूब पे भी मैंने 3 वीडियोस का डाला हुआ है, कंसंट्रेशन होगा 3 या 2 डाल दिया था। बाकी जो मैंने ऑनलाइन लाइव पढ़ाया था सब रिकॉर्डेड है केमिस्ट्री का। चलो ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर लेते हैं, ओके चलो, मेरे में दिखेगा ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो पहले वेपर प्रेशर का हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये तुम ही करके दोगे तो कॉल आ रहा है तुम्हारा दादी। चलो ठीक है, ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? राउल्ट्स लॉ, हाँ ठीक। राउल्ट्स लॉ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा गनगनाना बंद कर दो ना, मैंने साइलेंट कर दो ना, ले जा इधर, ले जा, साइलेंट कर दो, ये कर दो ना, साइलेंट कर दो ना खाली। राउल्ट्स लॉ, RAU, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ लॉन्ग टाइप में पूछेगा ये क्वेश्चन, 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो पहले वेपर प्रेशर जानते हो, जब भी हम लोग, चूंकि चैप्टर में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी बात, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। ठीक है ना, 2 तरह का लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ सकते हैं, 3 तरह का पढ़ सकते हैं। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूट की बात करेंगे, तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो उसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। क्या बोलेंगे? सॉलिड इन लिक्विड। ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है क्योंकि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ओके, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन, दूसरा बोलो गैस इन लिक्विड। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग जनरली किसको पढ़ना है? क्या? हाँ, ये 2 जनरली पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। जैसे अल्कोहल को पानी में डाल दो
तो पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, अल्कोहल तुम्हारा सॉल्यूट हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड, चीनी को तुम पानी में डाल दो, नमक को पानी में डाल दो, तो सॉलिड हो गया तुम्हारा नमक, ओके सॉल्यूट है वो, और लिक्विड तुम्हारा वाटर जो है तुम्हारा सॉल्वेंट है। वाटर हमेशा जनरली सॉल्वेंट होता है, एक्वा सॉल्यूशन कराता है वो, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं। अब एक चीज मैंने तुम लोग को बताया था, याद करो, कि जो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो बोले थे कि जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हम लोग वो लेंगे जो हमेशा वोलाटाइल होगा। क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय वोलाटाइल? जो वेपराइज करेगा, जो वेपर गैस बन करके उड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ना कि जैसे पानी वोलाटाइल है कि नहीं है? अल्कोहल वोलाटाइल है कि नहीं है? माने कि पानी को तुम धूप में देखते हो, गर्मी के मौसम में वेपर बन करके उड़ता रहता है, सूख जाता है, पानी सूख नहीं जाता है, तो इवेपोरेट करता है, वेपोराइज करता है वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उसका अगर बर्तन में उसको पैक कर दिया जाए तो पानी का एक वेपर बनेगा ना। क्या बनेगा? वेपर प्रेशर बनाएगा। तो वेपर प्रेशर कहते हैं, याद है ना, कि गैस या कोई लिक्विड का वेपर फॉर्म, कौन फॉर्म? वेपर फॉर्म जितना प्रेशर बनाता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। याद है कि नहीं है? क्या बनाता है? हाँ, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की बात जो करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे कि टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालेंगे। टोटल मिक्सचर का, मिक्सचर यानी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, ये ना। अब एक चीज बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हम ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसमें तुम्हारा ऐसा सॉल्यूट डाले जो वोलेटाइल हो, कैसा हो? जैसे तुम सुने हो गए, जैसे कपूर है, कैम्फर है, कैम्फर को गर्म करते सीधे गैस बनकर उड़ जाता है, वेपराइज करता है वो, मैंने उसका वेपर प्रेशर कुछ न कुछ होगा, क्योंकि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वोलेटाइल नेचर का, कौन नेचर का? वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जिस जो वेपर बन करके उड़ जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल। और जैसे चीनी क्या सॉलिड है वो, ओके, चीनी का वेपराइज होगा, लेकिन टेंडेंसी होता है बहुत कम होता है, वो पता नहीं चलता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वोलेटाइल। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो जितने भी सॉलिड सॉल्यूट होते हैं जनरली, सॉलिड जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ओके, ये सब जो है तुम्हारा नॉन वोलेटाइल नेचर का। कौन नेचर का? हाँ। लेकिन अगर मान लो कोई सॉलिड, जैसे कपूर सॉलिड है, लेकिन वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वोलेटाइल है। तो कुछ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाल रहे हो दोनों वोलेटाइल है। क्या बताओ? ये बताओ, इसमें मैंने सॉल्यूट भी डाल दिया, जल्दी बोलो, क्या डाल दिया, और सॉल्वेंट भी डाल दिया, लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों वोलेटाइल है। क्या है? तो कुछ ना कुछ इसका भी माने ये इस सॉल्यूशन मिला हुआ है, अब कुछ ना कुछ सॉल्यूट का भी वेपर बनेगा। किसका वेपर बनेगा बताओ? बोलो, सॉल्यूट का वेपर बनेगा। अब कुछ ना कुछ वेपर बोलो, सॉल्वेंट का भी बोलो बनेगा। जो लाल कलर देख रहे हो वो सॉल्वेंट का वेपर मॉलिक्यूल है। यहां पर जो सॉल्यूशन में है, ए समझने लगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो अमाउंट है ना, सॉल्वेंट वो लिक्विड स्टेट में है। कौन स्टेट में? अब मान लो सॉल्यूट भी तुम्हारा लिक्विड स्टेट में, हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल और पानी, क्या चीज? एग्जांपल याद रखो, अल्कोहल पानी, अल्कोहल भी वोलेटाइल है और पानी भी वोलेटाइल है, माने वो वेपर बन करके उड़ता है। अब बर्तन मैंने बंद कर दिया, अब बर्तन बंद कर दिया तो जानते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे वेपर बनता है, वाटर का वेपर बनता है। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूट का वेपर बना, तो सॉल्यूट का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको मैंने काला बनाया, ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वो लाल बनाया। क्या बनाया? तो यहाँ पर जो अमाउंट है लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में अमाउंट है। किसमें अमाउंट है? लिक्विड स्टेट में है। और इसी जो लाल लाल देख रहे हो वो सॉल्वेंट का वेपर फेज में अमाउंट है। कौन अमाउंट है? माने इसी सॉल्वेंट का ये लाल वाला कलर जो देख रहे हो, लाल कलर का, वो वेपर फेज में अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूट को बोलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कुछ अमाउंट है, अब कुछ अमाउंट तुम्हारा वेपर फेज में, माने उसका वेपर बना है। अब मैं बोलूंगी इस पूरे बर्तन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर बना होगा और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बना होगा, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वेपर प्रेशर टोटल इस मिक्सचर का निकल जाएगा। लेकिन ये बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तब ना होगा जब ये वोलेटाइल होगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, हम जो रॉड ले रहे हैं, सॉल्वेंट हमेशा कौन रहेगा? सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल ही रहेगा। क्या बोला, फिर बोलो। माने हम जो वाटर ले रहे हैं, जनरली वाटर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो जो सॉल्वेंट हम लेंगे ना, जैसे बेंजीन हो गया, वो हमारा वोलेटाइल ही होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। हाँ, सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है, क्या है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है तो उसके वेपर प्रेशर की बात नहीं होगी। तो उस केस में जब सॉल्यूट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट तो है ही, तो दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है
बोलो सॉलिड वोलेटाइल नहीं है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माना जाएगा। क्या समझाया बात को, क्या बोल रहा मैं, क्लियर हो अच्छे से? तो ये राउल्स लॉ क्या कहता है कि टोटल किसी लिक्विड सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा उसकी ये बात करता है। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा किस बात पर डिपेंड करेगा, ओके, वो कौन, सॉरी हाँ, तो वो राउल्स लॉ बात करता है। तो आप लोग को राउल्स लॉ क्या किस में पढ़ना पड़ेगा, दो केस में, कि सोल्यूट वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, वोलेटाइल हो। वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट, इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, पहला केस। दूसरा केस बताओ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही लेना है, लेकिन सोल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी। दोनों केस का बात करेंगे। तो अभी पहला केस करेंगे हम लोग, दोनों को वोलेटाइल मानेंगे, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। क्या समझा गया? अब एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं तुमको। अब एक चीज समझना, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ओके। मैंने पिछले क्लास में तुम लोग को एक चीज बताया था, सब अच्छा सुनना, कि मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने केवल पानी लिया, क्या लिया, इस बर्तन को मैंने बंद कर दिया, तो पानी का कुछ न कुछ वेपर बनेगा ना बनेगा, यहाँ में वेपर जमा हो गया, वेपर जमा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो पानी कुछ न कुछ इस बर्तन में वेपर प्रेशर लगाएगा, माने पानी का इस बर्तन में कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर बनाना ना, तो वेपर प्रेशर होगा। मान लो इसका वेपर प्रेशर मान लो 20 एटीएम है, कितना एटीएम है, 20 एटीएम है। अरे प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 एटीएम है। मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब एक और बर्तन में ले रहा हूं, इसमें केवल पानी है, प्योर पानी है, कोई मैंने सॉल्यूशन तैयार नहीं हुआ अभी। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए सॉल्यूट तो मिलाना पड़ेगा ना यार, मैंने अभी केवल सॉल्वेंट ही लिया है। तो मैं अभी जो बोलूंगा, जो 20 एटीएम प्रेशर है, ये प्रेशर किसका है, प्योर वाटर का है, प्योर सॉल्वेंट का है। पानी को मैंने सॉल्वेंट बोल दिया, पानी सॉल्वेंट है हमारा, पानी लिया ना मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। तो मैं अभी प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, अभी सॉल्यूशन तैयार। अब इसी पानी में मैंने क्या किया, चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी, चीनी नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। अब ये चीनी डाल दोगे, चीनी डाल दोगे तो चीनी घुलेगा पानी में। अब बताओ, अभी भी वेपर प्रेशर 20 एटीएम रहेगा, 20 एटीएम से घटेगा कि 20 एटीएम से बढ़ेगा? अब चीनी डाल देंगे, इसमें चीनी डाल दिया, मैंने ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूट डाल दिया मैंने। इसमें केवल क्या था, केवल क्या था, प्योर वाटर, यानी प्योर सॉल्वेंट है ये अभी सॉल्यूशन तैयार, प्योर वाटर है ये। तो प्योर वाटर के किसमें इसका प्रेशर मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि 20 एटीएम मान लिया मैंने, मान लिया 20 एटीएम है। अब मैंने इसमें चीनी डाल दिया, तो क्या वेपर प्रेशर अभी भी 20 एटीएम रहेगा कि 20 एटीएम से ज्यादा हो जाएगा कि 20 एटीएम से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता है मैंने, याद है ना, क्यों क्यों क्यों? अब चीनी जब डालोगे तो चीनी जो पहले तो यहाँ पर वेपर बन के कहां से होता है, वेपर बन के ये ऊपर वाला सतह का मॉलिक्यूल उठता है, समझ रहे हो? अरे वाटर का जो मॉलिक्यूल था ना, ऊपर वाला सतह का वाटर का मॉलिक्यूल, वही वेपर बन के उड़ेगा, अंदर से नहीं उड़ता है, भाप वाटर के सरफेस से वेपर बन के उड़ता है, ठीक है, तो वही वेपर प्रेशर बनाता है। लेकिन अब जो है चीनी जब डाल दिया तो ऊपर वाला सतह पर वाटर का भी मॉलिक्यूल है और चीनी का भी मॉलिक्यूल है। क्या समझ रहा है? अब पहले यहाँ पे मान लो, पहले यहाँ पे 7 था, पहले क्या था, अब 7 गुना होकर के मान लो काला वाला ऐसे बना दिया मैंने। अब जगह ले लेगा थोड़ा सा आकर के ये चीनी का सतह पे आ जाएगा, कौन सी चीनी ऊपर का करेगा सर, घुल के चीनी मिलाएगा ना उसमें घुला हुआ पानी में सरफेस में, ओके। फिर ये छुटका, ये काला वाला कौन है, काला वाला क्या है, पानी है, और लाल वाला जो है सॉल्यूट पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए बनाते हैं, तरीका हो, हर चीज का लॉजिक है, ओके। क्या समझा कुछ हो? क्या बना रहे देख लो, मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लाल वाला क्या है, लाल वाला क्या है जी, ओके, ये चीनी है। अब ये बताओ तुम, कॉमन सेंस लगाओ, पहले 7 को वेपर वाटर का मॉलिक्यूल था, तो वो 7 को वाटर मॉलिक्यूल गया हुआ, वेपर प्रेशर बनाया हुआ। अब ज्यादा वेपर यहाँ बनेगा, ज्यादा वेपर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ज्यादा वेपर यहाँ बनेगा तो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेपर प्रेशर दो, आप दो 1 2 3 4 5 और आ गया, क्योंकि चीनी आकर उससे जगह ले लिया। तो याद ना कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाँ 20 से कम हो जाएगा। ये मान लो, ये कितना, मान लो 20, मान लो कि मान लेते 18 एटीएम हो गया, कुछ भी 18 10 5 कुछ भी, एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं मैं। तो याद ना कि प्योर, ये बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर पढ़ाया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। उल्टा बोला, अब तुम जो बोल रहे हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब दो, अब यहाँ पर वेपर प्रेशर बोल के, अगर मान लो कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन गया,
तो वेपर प्रेशर बात करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्या करेंगे? ओके, अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो सुना, अगर मान लो सॉल्यूट वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर मिला के बोलेंगे, कैसे में आ रहा है? तो दोनों का अलग अलग प्रेशर की बात करते हैं तो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। अब मिलाकर टोटल मिल करके बोलते हैं वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहा है? कुछ सॉल्यूट का प्रेशर होगा अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है, और कुछ सॉल्वेंट का होगा, तो दोनों को मिला करके क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया? तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर का वर्ड यूज करते हैं पी सॉल्वेंट। मैं लिख दो ऐसा, मैं ऐसे लिख दो कहीं पर पी सॉल्वेंट, ऐसे लिख दो। इसको क्या पढ़ोगे जानते हो? इसको पढ़ोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और ऐसे में लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। अब जीरो का मतलब समझे? जीरो वाला, जीरो का मतलब केवल सॉल्वेंट है उसके अंदर, और सॉल्यूट इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे? पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? जोर से पढ़ो इसको, प्योर सॉल्वेंट माने कि सॉल्यूशन तैयार है अभी, और यहाँ पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आप समझ आया? दोनों में फर्क समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको पढ़ो तो, इसको पढ़ो तो, अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है, अब इसको पढ़ के सुना, प्योर सॉल्यूट, प्योर, अब इसको पढ़ो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या समझे? पार्शियल प्रेशर ऑफ मैंने के ऊपर जीरो लगाने का मतलब ये होता है कि केवल सॉल्यूट है और कुछ नहीं है, यहाँ केवल सॉल्वेंट है, कुछ नहीं है, सोल्यूशन तैयार नहीं हुआ है। क्या समझ आ गया? अब तुम जानते हो कि प्योर सॉल्वेंट का या प्योर कोई भी चीज का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो ये काम आएगा। पॉइंट समझ आया? अरे क्लियर हुआ? कहीं पर भी तुमको लिखा रहेगा पी नॉट, समझ ना, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर आप सॉल्यूट है तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है तो समझ आया? तो और खाली पी लिखा रहेगा तो समझ वो ये सॉल्यूशन में बात हो रहा है। लॉजिक समझ आया? अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो अब रॉल्स लॉ क्या कर रहे हैं। तो पहला केस का कर लेते हैं सॉल्यूट। हम अभी एग्जांपल तुमको दे रहा हूं कि सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ? पूरा बहुत इजी करके बताऊंगा आसान तरीके से। ओके, सॉल्यूट, सॉल्यूट को मैं वन बोल देता हूं। क्या बोल देता नाम, ताकि आसान है। जैसे हम सॉल्यूट बार बार सॉल्यूट ना लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार, इसके सॉल्यूट को क्या लिख देंगे? वन लिख देंगे, पीएस क्यों लिखेंगे? इससे सॉल्यूशन भी तो हो जाएगा, इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? बुक में तुमको यहाँ पे ए बी भी दिखे, कुछ बुक में ए बी भी मिलेगा, ए बी। तो ए बी पसंद है कि वन टू पसंद है? बताओ, वन तो अच्छा लग रहा है, तो सॉल्यूट को बोल दो वन और सॉल्वेंट को बोल दो टू। खुद ही किसी को, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, ऐसे सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो टू बोल देना, सॉल्यूट कम अमाउंट इसलिए वन बोल देना। समझ आया? तो याद रखने के लिए, हाँ, सॉल्यूशन कुछ नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल पिक्चर बोलते हैं, टोटल टी लगा देंगे तो टेंशन नहीं है। अब बनेगा क्या? दोनों मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। क्या समझ आया? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों वोलेटाइल है, सॉल्यूट में वोलेटाइल है हमारा, बोलो, अरे बोलो ना, वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल ले रहा हूँ। पहला केस, हाँ, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल में दोनों का पेपर कुछ ना कुछ होगा। कोई डाउट किसी को? आप सॉल्यूशन में तैयार कर दिया, कोई डाउट किसी को बोल दो अभी। वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए कौन सिंबल इस्तेमाल किया गया? वन, रे लड़का बाद में पढ़ लेगा। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया? टू। अब मुझे क्या करना है, इस मिक्सचर का, ये मिक्सचर जो मैंने डाला, ये मिक्सचर जो बनाया है, इस मिक्सचर में, ओके चलो फिगर बना लोगे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके चलो सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया। क्या कर लिया बोलो? सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो बड़का दाना बना देना। कौन दाना बनाना? छोटा दाना बनाना। बता देता, ब्लू कलर इस्तेमाल करो, अच्छा लगता है, तुम लोग के पास ब्लू होगा ना, ब्लू कलर। बड़का वाला जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट साइज में बड़ा होता है, ठीक है। छोटका वाला जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, समझे जी? ऊपर वाला बार बार बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, हटा हटा बनाने का क्या दिक्कत है, टाइम हड़बड़ाना क्या है, ठीक है जी? अरे किसी डाउट है? और ऊपर पेपर प्रेस बनाओ, ऊपर भी टूई टूई टूई। बड़का वाला कौन है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट का साइज क्या होता है? छोटा होता है। क्या? तो ये वेपर फॉर्म है। कौन फॉर्म है? आप क्लोज कंटेनर में ही हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सब रीजन मैंने बता रखा है। तो चलो अब सुनो, इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर निकालना है मुझे। क्या करना है? तो पहले रॉल्स लॉ क्या कहते हैं? गॉस लॉ।
अब तुम बताओ, एक चीज मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बताओ सॉल्यूट का वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा? किस बात पर डिपेंड करेगा? कितना तुम इसमें सॉल्यूट डाले हो इस बात पर डिपेंड करेगा। ज्यादा सॉल्यूट डालोगे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, कम सॉल्यूट डालोगे कम बनेगा। सॉल्वेंट ज्यादा लोगे ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा, कम सॉल्वेंट लोगे तो यानी कंसंट्रेशन में डिपेंड। कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास बहुत है, मोलारिटी भी है, मोल फ्रैक्शन भी है, तो हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माने कि जब भी यहाँ पे बोलेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मैं ऐसे लिखूंगा x1 क्या पढ़ोगे? पढ़ो तो इसको पढ़ के सुना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे पढ़ो, क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अमाउंट है, 2 के लिए सॉल्वेंट बोला ना, सॉल्वेंट में एल छूट गया है, लो ठीक है। आप समझ दो, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अमाउंट ही तो ना होता है, अमाउंट। हाँ, तो अभी जो x1 एक और चीज मैं बता रहा हूँ, दो ये अमाउंट जो है, ये x1 जो मैं लिख रहा हूँ अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, लेकिन लिक्विड स्टेट में कितना अमाउंट लियो वो है, समझा? लिक्विड स्टेट में कितना लिए वो है। अब वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर जो बनेगा तो कुछ अमाउंट वेपर में भी तो होगा उसका, उसी लिक्विड का वेपर फॉर्म भी तो होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे y1। पढ़ो इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट, ऐसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। कौन फेज? माने ये चीज सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ये सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में कितना तुम लिक्विड लिए हो सॉल्यूट में, है ना? इसी का वेपर जब बनेगा तो यहाँ वेपर जो ब्लू कलर से, जो काला कलर से दिखाया है, तो सॉल्यूट का वेपर है कि नहीं? वो सॉल्यूट का ही वेपर है, लेकिन यहाँ पे क्या वो स्टेट है इसका? 2 स्टेज है, एक स्टेज लिक्विड स्टेज है, एक स्टेज वेपर स्टेज। वेपर स्टेज है, गैसेस नहीं बोलो, वेपर बोलना अच्छा रहता है, ठीक है? क्या समझाया मैंने? क्या बोला? नहीं समझा? तो x1 को क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट, ऐसा क्या पढ़ोगे? पढ़ो इन वेपर स्टेट या वेपर फेज, फेज बोल दो चलेगा, फेज वाला स्टडी होता है। को बताओ किसी को, इसको पढ़ो, x2 को पढ़ो, x2 को क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, और मैं y2 लिख दूं तो क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज या वेपर स्टेट बोलो, वेपर फेज बोलो, गैस नहीं बोलना है, वेपर बोलना अच्छा लगता है। क्या कोई डाउट किसी को? गैस भी बोल सकते, कोई चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वेपर फेज ज्यादा अच्छा है, उचित है। सर फैन ऑफ है, क्या फैन ऑफ है? सर सॉल्वेंट लिखा है, हाँ सॉल्वेंट लिख दिए ना, क्या चिंता कर रही हो? सर ओ मेरा पसीना देख करके उसको लग रहा होगा सर, हाँ छोड़ो, गर्मी से कोई मतलब नहीं है, इका क्लियर हुआ? पहले बहुत इंटरेस्टिंग, आप सुनो। अभी बताओ कितना वेपर बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कितना इसमें लिक्विड ले रहे। सॉल्यूट का कितना वेपर बनेगा, वो सॉल्यूट का लिक्विड में कितना तुम अमाउंट ले रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, ओके, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो मैं लिखूंगा, सुनो क्या लिखूंगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सही लिखा गलत लिखा? बताओ। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अमाउंट ना, जितना ज्यादा अमाउंट लो उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, जितना कम अमाउंट लो उतना कम प्रेशर बनेगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? तो मोल फ्रैक्शन के टर्म यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, इसलिए मोल फ्रैक्शन लेंगे। मोलारिटी भी ले सकते थे, मोलारिटी भी ले सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने मोल फ्रैक्शन यूज किया, तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ही इस्तेमाल करना है। क्या हो गया? तो अमाउंट मतलब मोल फ्रैक्शन, अमाउंट मतलब सॉल्यूट ज्यादा लोगे प्रेशर, सॉल्यूट कम लोगे प्रेशर कम बनेगा। क्या समझा गया? अभी भी नहीं समझे? तो यही कहता है राउल्स, यही कहता है। P2 बोलो, P2 बोलो, P2 का बोलो, P2 के बारे में बोलो, P2 के बारे में क्या ख्याल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का प्रेशर सॉल्वेंट के मात्रा में डिपेंड करेगा, सॉल्यूट का प्रेशर सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। कैसे आया? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? यही है राउल्स लॉ। अब इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंपोनेंट बोल देंगे, तो हम लोग का डेफिनेशन बोलेंगे कि हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूट रहेगा, एक ही सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। क्लियर हो गया ना? तो मैंने बताया था, इसको राउल्स लॉ का ये डेफिनेशन हो गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट्स इट, यही है। माने कि किसी सॉल्यूशन में
किसी हर एक कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो हर एक कंपोनेंट का मोल पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या समझाया, यही है राउल्स लॉ। क्या बोला, समझाया, मेरे साथ रिपीट करो कि सोल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का हर एक कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट भी हो गया सॉल्वेंट भी हो गया, ठीक है। हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या समझा, तो यही है राउल्स लॉ का डेफिनेशन। आप समझ आ गया, एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट जिसकी भी पार्शियल प्रेशर की बात होगी उसी की मोल फ्रैक्शन की बात होगी। क्या समझाया, कितना इजी है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट वहां पर एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऐसे लगे, तो या ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, P1 नॉट X1। आपको समझ में आ गया होगा P1 नॉट क्या है, हाँ, ये पार्शियल प्रेशर जो P1 जो देख रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ, लास्ट में लैंग्वेज में लिख दूंगा, मैं सबको लिख दूंगा, चिंता नहीं करना, सबको लैंग्वेज में लिख दूंगा, यहाँ पे अलग से लिख दूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसको पढ़ो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट बोलोगे, बस इतना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, खत्म। क्लियर हो गया आपको सर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा कर ये एक्सपेरिमेंटली आया है, अपने दिमाग में नहीं लगाना है, क्योंकि P1 नॉट का वैल्यू कांस्टेंट ही ना रहेगा। अरे किसी आप जो वोलेटाइल सब्सटेंस उसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ना, तो कांस्टेंट रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको भी हटाओ, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, P2 लिखो, कैसे लिखो, P2 कैसे लिखोगे, P2 नॉट इंटू X2, कैसे दिक्कत है, टोटल प्रेशर पता चल गया। हमारे क्वेश्चन तुमको क्या रहेगा कि मोल फ्रैक्शन दे देगा या मोल दे देगा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब प्योर सब्सटेंस का तुमको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ रहेगा, तो आराम से हमको पार्शियल प्रेशर हर एक अलग अलग कंपोनेंट का निकाल लेंगे। कोई डाउट किसी को? अब मुझे क्या करना, टोटल प्रेशर निकालना है इस सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर में लिख देता हूं। टोटल प्रेशर क्या मान लोगे, टोटल प्रेशर किसका, टोटल प्रेशर किसका, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का या मिक्सचर का, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर चाहिए जी, तो उसको मैं P बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, P, सिर्फ P लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ना, P नाम लिख दिया ना लैंग्वेज में यहाँ पे, तो तुम PET लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे। कितना बुक में P मिक्स लिखा हुआ है, मिक्स मिक्सचर का सॉल्यूशन, कहीं पर P सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो कितना लिखोगे, सिंबल लैंग्वेज तो लिख दिया ना यहाँ पे, सिंपल सिंबल बनाओ, जितना सिंपल है याद रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ P का वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर यानी सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर आप दोनों का जोड़ दोगे, टोटल प्रेशर। क्या समझ रहा है, हाँ चलो सुनो, P1 का वैल्यू बोलो, P1 का वैल्यू बोलो, P1 का वैल्यू बोलो, P1 नॉट X1, अच्छा से लिखना P1 नॉट, अच्छा से ढंग से लिखना। इसका बोलो P2 नॉट, अब खाली फॉर्मूला है, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर से कुछ नहीं है, फॉर्मूला है खाली। P क्या है, व्हाट इज P, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर बोलो या टोटल प्रेशर बोल दो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब यहाँ पर तुम एक और काम कर सकते हो, या यहाँ पर से P1 नॉट X1 कैसे ना दो, ओके, कोई दिक्कत किसी को? आप P2 नॉट X2 के बदले लिख दो 1 - X1, लिख सकते हैं, पता है ना, X1 प्लस X2 क्या होता है, 1 होता है। याद है ना कि X1 प्लस X2 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़ाया मैंने कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम एक होता है। यहाँ से X1 के X2 को अकेला करोगे, क्या करोगे बताओ, जिसको नहीं समझाता इसे लिख लेना साइड से, तो X2 बराबर 1 - X1 यहाँ पर रख दिया। आपको सर यहाँ पे ही क्यों रखे, अगर यहाँ भी रख सकते थे तो या तो यहाँ रखो, या तो यहाँ रखोगे तो 1 - X2 रखना पड़ेगा, यहाँ रखोगे तो 1 - X1 रखना पड़ेगा। क्या समझाया, कोई एक जगह रखनी, या तो ये सब किस में आ गया, X1 के टर्म में आ गया, किस में आ गया, तुम चाहो तो X2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो कोई एक टर्म में लिख देते हैं, बाद में सोचें कर देंगे, कोई दिक्कत, हाँ एक आप डिस्टर्ब नहीं होगा। चलो यहाँ ऊपर आते हैं, वो तो बच्चा जुड़ गया आज लग रहा है, 7-8 गुजरा हुआ है मुसीबत सर। अब ये वोलेटाइल क्या हो, प्लीज सर एक्सप्लेन। हाँ समझाते, थोड़ा वेट करो, समझाते। वोलेटाइल का मतलब सर समझाते हैं, वेट करो, सब लेट से आया, सब समझाएं डिटेल से।
चलो कोई बात नहीं है, समझा रहे हैं, ऑनलाइन वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P2 वैल्यू यहाँ से रखा, और x2 के बदले में 1 माइनस x1, ये तुमको अलग से लिख लेना है यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 क्या होता है बताओ, 1, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1। इसको अलग से जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, ठीक है, अलग से। आज बादल नहीं बना पाए, जा भूल गए थे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको डब्बा में पैक, अभी नहीं डब्बा में पैक नहीं करा, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। P इज इक्वल टू, चलो रुको, मैथ है पूरा, कुछ नहीं करना। P1 नॉट x1, अब अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P2 नॉट माइनस P2 नॉट x2, कोई दिक्कत है बताओ, सही x1 सॉरी, समझे जी। अरे ये P2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, P2 नॉट 1, P2 नॉट x1, चलो और उसका कॉमन देखो, तो कुछ कॉमन है देखो, तो इसमें x1 कॉमन है, x1 कॉमन ले लो, x1 कॉमन ले लो, तो P बचेगा क्या, P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, किसी दिक्कत है। अरे इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में x1 कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया, पहले भी लिख सकते हो, तुम्हारा ऊपर मन कर रहा है तो लिख दो, कोई दिक्कत है। x1 बाद में x लिखते हैं ना हम लोग हमेशा, इसलिए x को लिख रहे हैं। और P1 नॉट माइनस P2 नॉट, आई बचा कौन सी बताओ, P2 नॉट, किसी दिक्कत है, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। टोटल रटना नहीं है, इसको निकालना सीखना, हम यूज भी नहीं करेंगे इसका, हम तो डायरेक्टली कहेंगे टोटल प्रेशर निकालना है, तो सॉल्यूट का पेपर पार्शियल प्रेशर निकालो, है ना। अरे हमको प्योर सॉल्यूट का पेपर पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, ओके। इसका निकाल दिया रहेगा, निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई थोड़ी फॉर्मूला लगाने जाएगा अलग से, ये में तुमको थ्योरी में प्रूव करना पड़ेगा, थ्योरी में। आज तुम इसको मान लो कि तुमने इसको किसके टर्म में लिखा, किसके टर्म में लिखा, x1 के टर्म में, अब तुम चाहो कि x2 टर्म में लिखा, क्या करना पड़ेगा, दो x1 लिखो तो यहाँ 1 से 2 कर रहा है, अरे x1 के टर्म जहाँ पे 1 है वहां 2 कर दो, जहाँ पे 2 है वहां पे 1, बस हो गया। अब मैं दूसरा तरीका से लिख रहा हूँ, दूसरा और लिख रहा हूँ, और P1 नॉट माइनस P2 नॉट, अच्छा उल्टा कर दो ना, उल्टा करो, 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह, और x1 की जगह x2 कर दो, यहाँ पे P1 नॉट कर दो, कोई दिक्कत किसी को, मतलब तुम यहाँ पे आप लेकर चलो तो ये प्रूव हो जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज में नीचे लिख दूंगा सबको कि यहाँ पे P1 और P2 सब क्या है ना, बताओ। तो ये पहले समझाया रॉल्स लॉ, तो डेफिनेशन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, पहले मैंने इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, फिगर को थोड़ा सा उधर खिसकाता हूँ, मैंने इतना मेहनत से फिगर बनाया था, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पहले डेफिनेशन लिखो, तो मैं समझा रहा सबको। चलो किसका जो ऑनलाइन क्वेश्चन था जी, अच्छा देख लेता हूँ, पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखो, राउल्स लॉ का डेफिनेशन लिखो पहले, डेफिनेशन लिखो, तो द पार्शियल प्रेशर, हाँ नहीं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूं बताओ, हाँ दोनों आ जाएगा, गुड, ईच कंपोनेंट, the partial pressure of each component is directly proportional each component in liquid solution, ये बोलना पड़ेगा, in liquid solution is directly proportional to, क्या मेरे मोबाइल में कॉल आ रहा है क्या, directly proportional to किस कर रहा है, मैं मास्क लगा लो, रिस्क नहीं लो, जब हंस रहा है मजाक नहीं कर रहे तो नहीं, फिर तुम फ्री देखने जाएगा, पहले लो ना, फिर क्या है किसी को परेशान करो, इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that component, ये डेफिनेशन हो गया राउल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड राउल्स लॉ। चलो अब वो मैंने क्या लिखा था, सॉल्यूशन में कैसे बनाया था, सॉल्यूशन कैसे बनाया, वोलाटाइल लिखो इसको, वोलाटाइल सोल्यूट
प्लस वोलाटाइल सॉल्यूट को मैंने नाम का दिया सॉल्यूट का 1 प्लस वोलाटाइल, अच्छा से लिख देता हूँ, वोलाटाइल सॉल्वेंट, अच्छा से लिखो, पहले नोट करो, नंबर 2 लिख दिया। आप फिगर बना लेना। फिगर यहाँ की यहाँ बना लिया। फिगर को थोड़ा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा से बनाते हैं, जगह वहां बचेगा तो काम करेंगे। सब गायब हो गया। पेशेंस नाम का चीजें नहीं है। इन्हीं के ऑनलाइन ही पढ़ने में मजा आता है, तो कम से कम आ भी जाए यहाँ पढ़ने के लिए। बीमारी है। हाँ, क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बोलो। ये ब्लू वाला जो है वो सॉल्वेंट है, क्या बताओ? एरो देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ चिंता क्या कर रहा हो, यहीं पे लिख दे रहा है कि जो ब्लू वाला है वो क्या है, सोल्यूट पार्टिकल है, बड़ा होता है साइज में, और जो ब्लैक वाला है चिपका वाला वो सॉल्वेंट पार्टिकल है। लिखो अच्छा से, बात नहीं करो, नोट करो ना इसको, बात कर रहा है। हाँ, यहाँ से बात लिखना शुरू करो, पूरा लिखना शुरू करो, यहाँ से पूरा फिगर को बनाना शुरू करो, लिखो इसको जल्दी फटाफट। सर बच्चा ऑनलाइन वाले लिखो, देखते हैं किसका क्वेश्चन है। कोई एग्जांपल नहीं यार, ये एक्सप्लेनेशन है तो वो एग्जांपल बोल रहा है। तुम्हारा दिमाग यहाँ है कि नहीं है? एग्जांपल क्या है? वो एक्सप्लेनेशन है, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन लिखो। वो एग्जांपल बोल रहा है, बताओ। सर मैं अभी हूं ना। ओके चलो ठीक है, तुम हो तो अच्छी बात है, जो है सो गायब होने दो, अपने पढ़ाई से मतलब रखो। चलो क्या क्वेश्चन था? वोलेटाइल मतलब होता है जो वेपर बन के उड़ता है। पानी को जब धूप में रख दोगे तो सूखेगा नहीं सूखेगा? हाँ, पहले नोट करो इसको। तो वोलेटाइल मतलब होता है कि सॉल्यूट भी, तुम्हारा स्टार्टिंग से क्लास अभी हम शुरू से जब पढ़ा रहे हैं तो सारी बात बताए थे, तुम कहाँ था बताओ। वोलेटाइल मतलब होता है वेपर बन के उड़ना, ठीक है, जिसका वेपर बने, जो गैस बन के उड़ता है, जैसे पानी देखते हो सूख जाता है गर्मी के मौसम में, तो उसकी बात कर रहे हैं। वोलेटाइल मतलब जो गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है किसी का? और जिसका ऑनलाइन में क्वेश्चन है पूछो, और ना तो नोट करो पूरा बात को, एक लाइन से नोट करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कौन कौन जुड़ा हुआ देखते हैं, अफजल है, फलक है, आकाश, तो इसका ये मुसीब है, नवाज है, और बीच में आफिया लग रहा गायब हो गई है। आफिया अब जुड़ी है, आफिया है, अफजल है, फलक है, आकाश, तो चलो मुसीब है, नवाज है। हाँ हाँ, क्या तुम दो पीछा हो ना, लिखो, हम इधर बार बार आते रहेंगे। प्योर सॉल्यूशन कैसे बने? सॉल्यूशन हमेशा दूध होता है, प्योर सॉल्यूशन मतलब है। फलक सर फिगर समझाइए, सर फिगर समझाइए। अच्छा फिगर तो बहुत आसान है, देखो फिगर देखो, फिगर देखो, फिगर में जो ब्लू कलर वाला है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो है बड़ा साइज में होता है, फिगर में पानी बना दो ऐसे करके, हल्का पानी का जैसा बना दो फिगर, ये सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है, ये नाम दो यहाँ पर सॉल्यूशन, लो लिखो सॉल्यूशन।
सोल्यूशन का फिगर है। अब ये जो तुम देख रहे हो काला कलर के ये सोल्यूशन बना दिया, ऐसा हल्का हल्का पेंट कर दो। अब बड़का ब्लू कलर जो देख रहे हो, ब्लू कलर सोल्यूट का साइज है, सोल्यूट का साइज बड़ा होता है, अब सॉल्वेंट का साइज पार्टिकल का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर वाला ऐसा ब्लू कलर वाला ना ऐसे करके 4-5 बना दो उसका, 4-5 को बना दो उसका, सिंपल सा बात है। तो बड़ा वाला साइज बना दो ब्लू कलर से, या दूसरा कलर से तुम ब्लैक का ब्लू इस्तेमाल करो, रेड नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला जो छोटका वाला दिख रहा है वो सॉल्वेंट का साइज है, ऊपर भी वही बना दो 4-5 को नीचे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के ऊपर बनाना, पानी के ऊपर, ठीक है। अब समझ में आया? अब समझ आया जी ऑनलाइन? जी हाँ, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, यस प्रेशर लिख दो ना, टोटल वेपर, टोटा यार, टोटल लिख दो ना, टोटल कॉमन सेंस लगाओ ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी मैंने बोल दिया, पी लिख दो यहाँ पर से। चलो, और कोई किसी का कुछ डाउट है? यस सर, ओके, क्लियर हो गया। चलो, कोई डाउट है और पूछ लो ऑनलाइन में, किसी का डाउट है तो। 8 बच्चा जुड़ा हुआ था, सब भाग गया, सबको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहा है। हाँ। वो अभी नहीं आएंगे, लॉकडाउन के बाद ही आएंगे। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या हो रहा है? अरे जो चल रहा है उसको पहले पढ़ो ना, छोड़ो ना, वो तो हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट तो है, वो कौन बड़ी बात है। मेन 3 सब्जेक्ट हो रहा है, उसको कवर ही नहीं कर रहा है, बायो का चिंता लगा हुआ तुमको। तो पढ़ो खुद से घर पे आकर के, आराम कर रहा था रमजान में, बहाना जो था। बताओ। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके चलो लिखो, तो सर क्वेश्चन नहीं है तो लिखो, नोट करो, जल्दी नोट करो। लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी। मेरा पसीना गिर गिर के हालत खराब बना हुआ। कोई दुनिया में कोई पढ़ा नहीं रहा है किसी को। अब बताओ, तुम लोग पढ़ाया जा रहा है तो फायदा उठाओगे कि ड्रामा करोगे? रिस्क लेकर के हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऊपर से रिस्क ले रहे हैं, ऊपर से अलग से यार मेहनत कर रहे हैं तुम लोग लेतना। तुम बताओ, कोई पढ़ा रहा है ऑनलाइन? कहीं देख रहे हो ऑनलाइन के अलावा कहीं पढ़ाई हो रहा है? ऑफलाइन में बहुत कम हो रहा है, कहीं से चोरी छिपे पढ़ा रहा होगा तो पढ़ा रहा होगा। हम लोग रिस्क लेके पढ़ा रहे हैं, रिस्क तो ले रहे हैं। अब फिर भी बच्चा लोग पढ़ने चाह रहा है, यही पढ़ाई तुमको काम आएगा। जो बच्चा पिछले साल ऐसे ही पढ़ाई करके आया था, लॉकडाउन में नहीं पढ़ा था, आया लॉकडाउन के बाद खूब कंटिन्यू पढ़ा, उसका रिजल्ट आया। और जो नहीं पढ़ा वो रिजल्ट खराब हो गया उसका। जो खूब 10 जगह घुमा लड़का लोग, बहुत घुमा, बर्बाद हुआ, कोई उधर गया कोई उधर गया, घूमते घूमते लाइफ पूरा करियर खराब कर लिया। तो हो गया, गुड, अच्छा सुधारो। कैलकुलेशन में दिक्कत है पूछो, और वो बात लिखी होगा अलग से, जिसको नहीं आता है याद है, वो वाला बात भूल गया मैं, दिख रहा कहाँ चला गया यार, मार्कर इधर लिख लिया मैंने। ये बात लिख लो यहाँ पे, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम एक होता है। x2 को अकेला कर लो, याद आएगा, लो लिख दो इसको, बादल बना करके, बादल बना लो, इसको लिख दो अलग से, नोट करके, ताकि क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं सबको लग रहा है नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, जुड़ रहा है हट रहा है, जुड़ रहा है हट रहा है। हाँ, तो ये डेटा बचा के रखेगा, हर चीज में डेटा खर्चा करता है, पढ़ाई में डेटा खर्चा नहीं करेगा? बताओ, अर्चना भी जुड़ी हुई है, अब जुड़ी है लड़की, आप बताओ लेट से जुड़ेगी तो क्या पढ़ाई होगा ये लोग का? चलो रिकॉर्ड लेक्चर है, रिकॉर्ड देख लोगी बाद में, लाइव चलता हुआ चीज को थोड़ी पीछे कर सकते हैं क्या? रिकॉर्ड हो जाएगा, देख लेगा, कल वाला क्लास भी रिकॉर्ड हो गया। चलो सब बच्चा जुड़ा हुआ है, 7 बच्चा है, 6 बच्चा पढ़ रहा है एक ही आंसर। चलो सब का हो गया जी ऑनलाइन, सब लोग नोट कर लिए क्या? कोई डाउट है पूछो, किसी बच्चे का डाउट है? अर्चना है और सोना है, आफिया है, फलक है, 4 लड़की जुड़ी हुई है। आकाश चौधरी का, चलो मसीब, और इधर अफजल, और नवाज आता है छठता है, आता है छठता, नेट बचा के रखता नहीं है, अन्य के नेट को बचा के रखा है। सर मेरा नेट कम नहीं करता है, काम नहीं करता है। काम कैसे करेगा? भर दिन घूमती रहोगे घर गांव में तो क्या होगा? हैं, गई हो दीदी की यहाँ, कमाल कर रही हो, बताओ। नेट बचा के काहे नहीं काम करेगा? दोबारा जुड़ो, कैंसिल करो फिर दोबारा जुड़ो, नेट काम नहीं करेगा।
बताओ, सीरियल देखने में नेट काम करता है, मूवी देखने में नेट काम करता है, लेकिन पढ़ाई में नेट काम नहीं करता है। बताओ। बताओ। नेट काम नहीं करेगा, बताओ। चलो जल्दी लिखो, सब नोट कर लिए, बताओ, मैसेज करके बताओ जल्दी मुझे। ऑनलाइन लिख लिए सब? सर स्टडी में डेटा का कोई वैल्यू नहीं करता है, जितना सब यूज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप हुआ ना, सही बोला बात। सर आपको कौन कौन बोला है कि हम घूम रहे हैं? जैसे लग रहा है दुनिया में तुमको पता है, खाली तुम्ही को पता रहता है, हमको हर चीज पता रहता है। नो सर। सबसे बात करते सर नोट कर लिए। यस सर, सीरियल देखने नेट काम करता है। हाँ आप यह बोले कि सीरियल देखने में टाइम में नेट काम करता है। हाँ नेट काम करता है उस टाइम, अभी पढ़ाई के टाइम में नेट खराब हो जाता है। अगर काम नहीं कर रहा है कैंसिल करो, दोबारा जुड़ो, ठीक है। काम नहीं कर रहा है कैंसिल करो, फिर दोबारा जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नवाज लिख लिया सब? नवाज भी जुड़ गया, चलो अब लग रहा है सब जुड़ गया, फिर जुड़ गया सब, सातों जुड़ गया। चलो आपस में आपस में कोई चैट मत करो, जल्दी बात खत्म करो, लिख रहे। सर लिख ली साहब? सोना का हो गया लिखा हुआ? सोना बाबू, मेरी सोना, बताओ लिख ली? पुष्पा का नाम सोना है। पुष्पा सोना रखी हुई है। नो सर लिखो ना जल्दी, कितना देर से लिखोगे? बहुत टाइम दे दिया हम इसको लिखने के लिए। अगर छूट गया ना, कोई बात समझ में नहीं आया, तो फिर जब लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो दोबारा देख लेना, बहुत देर से हम समझा रहे हैं, ठीक है। हो गया जी? चलो सब बच्चा नोट कर लिए बाबू, ऑनलाइन वाले? एक बार सूचित कर दो मुझे, एक बार सब बच्चा सूचित कर दो मुझे। लैंग्वेज लिखेंगे नीचे, इसके नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। नोट हो गया सर, गुड। अर्चना तो वो नोट कर लिया, चलो ठीक है, गुड। खूब जीजा जी के साथ घूमो, तुम्हारा ही तो बल्ले बल्ले है। हाँ सर ना हो गया, चलो नोट हो गया। चलो हो गया पुष्पा तुम्हारा? सोना बाबू हो गया? जल्दी बताओ, नोट हो गया? सोना या सर, गुड हो गया। चलो अब सुनो, यहाँ पर टर्म समझ देता हूँ, एक बार कैलकुलेशन समझा देता हूँ दोबारा, देखो दोबारा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। चलो नोट कर लिया। मुसीब जैन खान, हाँ जी सर, चलो ठीक है, हो गया। चलो देखो यार, देखो ये ध्यान सुनो, सुनो जी। प्रेशर, हर सॉल्यूट का प्रेशर, सॉल्वेंट का प्रेशर कितना ज्यादा होगा, मैंने पहले याद रखना, 1 को सॉल्यूट बोला है और 2 को क्या बोला है? और दोनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों का प्रेशर होगा, वोलेटाइल दोनों का प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट का प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट का प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो P1 नॉट आया, ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंटली आया है, लेकिन ये P1 नॉट है क्या? तो ऑलरेडी बता चुका मैं कि P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट है, जब सॉरी सॉल्यूट है, जब वो उसमें सॉल्वेंट ना होता, सोल्यूशन ना बना होता, तो उसका जो अपना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं प्योर सॉल्यूट, इसको बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, बट इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 1 बोला गया सॉल्यूट को और 2 बोला गया ऐसे, सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो ज्यादा, 2 ज्यादा और 1, इसलिए ऐसे ज्यादा, इसलिए मैंने सिंबल लिख दिया, यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया। कोई ज्यादा लैंग्वेज है तो अगर तुमको राउंड स्लॉप पूछेगा तो यहाँ तक तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज लिख देंगे कौन कौन चीज क्या है, तो उसको मिटा कर लिख रहा है दोबारा। अब कैलकुलेशन कैसे किया? अब बताओ। अच्छा, राउंड स्लॉप को तुम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सुनो कैसे। मैंने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब तुम ये भी बोल सकते हो, सुनो ये सुनो, कि जब प्योर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, प्योर सॉल्यूट का प्रेशर को, बोलो प्योर सॉल्यूट के प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से गुना कर दोगे तो मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज द
प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर माने पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन, माने मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर जो प्योर स्टेट में होगा ना उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या समझा? माने किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी कंपोनेंट का मुझे पार्शियल प्रेशर लिखना है तो उसी का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर लिखेंगे और मोल फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो पार्शियल प्रेशर मुझे सॉल्यूशन में मिल जाएगा। क्या क्लियर हो गया? तो दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्या बोला फिर से बोलो कि प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन को गुना करने पर पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का मिल जाएगा। क्या समझे? सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आसान है एक्सप्लेनेशन ये है। कोई डाउट किसी को? हाँ, कि पार्शियल प्रेशर बनेगा हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन बोलना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो मैं इसको मिटा दूं। अच्छा, कौन सा वोलेटाइल सॉल्यूट लिए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी लेंगे, वो अलग केस करेंगे। ठीक है, पहला केस हो गया। मिटाओ इसको। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, तुम लोग नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे ये लिखो ना, ये वाला इसके नीचे लिखोगे। मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे घेर दो, मैं यहाँ से ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ। बताओ पी क्या बोले, बताओ पी क्या है? पी तो ऑलरेडी लिख चुके, पी के लिए लैंग्वेज लिख चुके हैं। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ या टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो बोलते हो। क्लियर हो गया? तो ये तो ऑलरेडी पी को जानते हैं, पी के बारे में लिखने की जरूरत है, ऑलरेडी लैंग्वेज पी के बारे में लिख चुके हैं। अब लिखे P1। चलो P1 के बारे में बताओ, P1 बताओ। पार्शियल, आपको बच्चा बोले सर पार्शियल के मतलब वेपर प्रेशर लिख दे तो रॉन्ग है या नहीं? नहीं रॉन्ग होगा, तभी वेपर प्रेशर भी चलेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर ज्यादा अच्छा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो जल्दी, सोल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो P1 नोट बोलो, P1 नोट बोलो। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, बात खत्म। क्या समझ आया? चलो P2 के बारे में बोलो, P2 के बारे में। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। इसको मिटा दे क्या? ना उतना कर, पूरा मिटा ही देते, मिटाना तो बात नहीं है। क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पर, भी चिंता नहीं करो, ग्राफ भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस को रोक के रखो। P2 नॉट बोलो, P2 नॉट। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को? लिखो ना, मुंह का देख रहे हो, लिखोगे। ये समझने वाला, इसमें भी कोई समझने वाला बात है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको इसके लिए सांस रोकोगे? चिट्टा बताओ। हम बोलने में, बोल चाल की भाषा में बुलाया जाता है कि सांस को रोके रखो, इसमें क्या हुआ? सुनते नहीं हो, सांस आती है सांस जाती है। पार्शियल प्रेशर, सांस को बचा के रखिए। हाँ, सांस बेवक्त काम आती है। सही बोले कि नहीं बोल रहा है? लैंग्वेज जल्दी जल्दी, हम अब डिटो मार देते ना तुम लोग लिए, तुम लोग इतना समझदार हो, तुम लोग डिटो मार देते। ये काहिली का पहचान है, काहिली का, काहिलपना, सुस्ती। और तुम्हारे अंदर कूट के भरा हुआ है, कूट चट्टा के अंदर। X1 के बारे में क्या ख्याल होता है? X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। हाँ लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड स्टेट, सोल्यूट इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज बोल दो, फेज बोलना अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, और X1 भी हो गया। जो जो चीज इस्तेमाल हुआ ना उस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दिया मैंने। X2 के बारे में बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द लिक्विड फेज। सब अच्छा लैंग्वेज लिखो, ऑनलाइन देखकर जो ऑनलाइन देख रहे हो सब लिखो जल्दी लीजिए, उसी के नीचे। चलो उतर गया, हो गया। चलो सब लोग नोट करो। सब जुड़ा हुआ, ये तो कमाल हो गया है। अर्चना सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाह वाह वाह,
अब लग रहा है कि अब अच्छे लग रहे हैं उसको, उतना देर से नहीं अच्छे लग रहे थे। बताओ अच्छे लग रहे हैं तो कहाँ होगे, यहाँ ना होगी, भागी हुई हो जीजा जी घूम रही हो। लग रहा है जीजा जी खूब मानते हैं लड़की को। क्वेश्चन पूछा जाता है मुसीब, हाँ क्या क्या कैसा कैसा छेद सा पूछता है, ये काम क्यों नहीं करता रे? हाँ हो गया, चलो चलो बोलो अर्चू। अर्चू कोई डाउट है? इसको चलेगा। चलो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ऑनलाइन इसलिए बड़ाई करते रहे, नहीं तो वो भी नहीं करता है। ऑफलाइन वाले का तो कुछ ना वैल्यू देते हैं। हाँ चलो ठीक, वैल्यू नहीं देते, इतना कैसे पढ़ा रहे हैं? इतना जो मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। सर नोट कर रहे हैं, करो तो ना नोट, जल्दी नोट कर लो, नोट करो। हो गया। राउल्स लॉ एग्जाम में अगर पूछेगा तो यहां तक करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर राउल्स लॉ पूछेगा ना तो यहां तक करना पड़ेगा। अभी अभी कोई भागना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चलने वाला है। इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एग्जाम में ग्राफ का भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं एग्जाम्पल भी अभी करवाऊंगा। लिखो जल्दी, सब लिख लीजिए जी। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिए? सबको दिख रहा है साफ साफ? ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। सोना हो गया सर, गुड सोना गुड। गाना नहीं सुने? कर लो मेरा एतबार यारो। यस सर लिख लिए, गुड। घर पे बैठ बैठ के लिखो, खाली मस्ती करने में तो आ गए हो। ठीक है अफजल लिख लिया, ओके नोट कर लिए। चलो वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत काबिल स्टूडेंट्स हो तुम लोग। 7 बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, हम चाहते 7 बच्चे को सब बच्चा पढ़े। बताओ टोटल 26 बच्चा ऑनलाइन उस बैच में है। 12th के बच्चे में 26 को बच्चा जुड़ा हुआ है। 26 में 1-2 बच्चे का 2-3 ठो आइडिया है, तो मान लो 20 बच्चा तो जुड़ा ही हुआ होगा। 20 बच्चा में कभी 5 को पढ़ता है, कभी 4 को पढ़ता है, सब नहीं पढ़ता है ऑनलाइन। उसमें तुम लोग तो आ ही जाते हो, कितना बच्चा तो तुम लोग भी जुड़े हुए ना बैच में। आदत डाल लो, आदत ऑनलाइन का आदत डालना पड़ेगा। आने वाले टाइम में सब कुछ क्या होने वाला है? ऑनलाइन होने वाला है, हो चुका है, अब क्या होने वाला है? इससे सेफ्टी कोई चाहिए नहीं है ना। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि अब हम ऑनलाइन नहीं यूज करेंगे, तो यार उस इंसान को कहा जाएगा कि ना, उस इंसान को कहा जाएगा तुम घर में पंखा क्यों लगाए हुए हो? नहीं लगाओ, खेत में जाकर नहाओ, खेत में जाकर सो। तो कुछ लोग बोले ना कि हम साइंस का यूज नहीं करेंगे, मोबाइल यूज नहीं करेंगे, वो काबिल बनता है आपको। बताओ। हाँ यस मास्टर जी लिख लिए। ए मास्टर जी बोल रही छुट्टी, और तुम सामने आओ तो मास्टर जी बोलती है, जैसे कुंफू मास्टर है वो आफिया बोल रही छुट्टी। तो ए सुन ना, अम्मी को मत दिखा देना कि सब बात चलेगा तो सर कहाँ पढ़ा रहे अम्मी को दिखाना ना दियो जी। आई अर्चू जो अपने जीजा जी को दिखा रही है चलो बेटा तो इसको। अच्छा सुनो, राउल्स लॉ अगर पूछेगा ना, ऐसे सुनो जी, राउल्स लॉ पूछेगा ना एग्जाम में, 5 नंबर में पूछेगा, पूछा हुआ एग्जाम में। हाँ पूछेगा कि नहीं बोले स्टेट राउल्स लॉ, 5 नंबर पूछेगा ना नंबर। हाँ तो पूरा एक्सप्लेन या ऐसा पूछा है एग्जाम में, एक्सप्लेन राउल्स लॉ, क्या चीज। हाँ तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। कोई लंबा, कोई ज्यादा टफ है क्या? लैंग्वेज है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा एग्जाम में 2 नंबर पूछ दिया खाली स्टेट राउल्स लॉ, तो ये राउल्स लॉ लिख करके वो जो P1 P0 जो लिखे थे वही तक कंप्लीट कर दो। 2 नंबर पूछा तो टोटल कर दो, और अच्छी बात है, ठीक है ना। सब में पूछेगा तो कर लोगे। चलो क्वेश्चन करें फिर इस पे, एक क्वेश्चन करें। एक चीज सुनो, ये हो गया, यहाँ पे x1 x2 लिख लिया, एग्जाम में यह तक लिखना है। अब एक टर्म में बताता हूँ, सुनो, मैं मिटा दूं इसको। चलो एक और स्टार देके एक पॉइंट लिखूंगा, याद करो याद करो। अच्छा बताओ, ये x1 x2, तो x1 क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, अमाउंट कुछ ना कुछ लिक्विड में लिखेंगे, और उसका कुछ वेपर में बनेगा, तो वेपर में कुछ ना कुछ अमाउंट होगा ना, तो उसको अच्छा y1 लिखेंगे। y1 ना होता ए लड़का ये चट्टी, सुनो ना, y1 क्या है? y1 लिखो 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 तो, मोल फ्रैक्शन
ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। कल बोलोगे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज यानी गैस बन गया हो ना वो। और अब बताओ Y2 होता तो Y2 के बारे में क्या ख्याल है? उसको इसके नीचे मत लिखना, अलग से एक टॉपिक लिखना स्टार्ट देकर, अलग से, ये टॉपिक अलग है। अलग से टॉपिक लिख दो ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लिख दो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लिख दो, हेडिंग दो मोल फ्रैक्शन, हाँ हेडिंग दे दो। नया टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए सब, ओके आप न्यूमेरिकल करवाएंगे अभी। मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी में ये टॉपिक अलग करके बता दिया है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोलो रे लड़का, इन वेपर फेज। अंतर समझ है दोनों में? इसको स्टार देकर अलग से लिखो। रॉल्स लॉ में यही तक लिखना है, बट उसको एक्स्ट्रा पाई वन वाला को अलग से लिखो सब बच्चा, इसको अलग से लिखो, इसको अलग से लिखो। घेरना नहीं तुम लोग, घेरना नहीं, तुम लोग नहीं घेरना, मैं अलग करने तुम लोग नहीं घेरना, क्या कुछ नीचे बात बताएंगे हम अभी, ठीक है। चलो कोई और बच्चा सब है? लिख लिया सब बच्चा? जो नेट खर्चा हो रहा है ना, ये तुमको यकीन नहीं होगा, कल हमारा 11 GB खर्चा है। तुम देखा नहीं, तुम लोग तो कोर्स परचेज किया हो ना, कोर्स परचेज जो किया हो तो अभी जाकर देखो पूरा कोर्स फिजिक्स को सजा दिया, देखा कि नहीं दोबारा? 32 को 31-30 तक कर दिए हैं, पूरा सजा दिया, अगर देखो लेक्चर को सब लिख दिए वहां, सजा दिए। फ्लक्स का 2 बनाया है, फ्लक्स का एक ऑनलाइन भी पढ़ाए थे, लाइव भी पढ़ाए थे, एक ऑनलाइन, सबको वहां लिख दिया, पूरा सजा दिए। 32 लेक्चर कल बहुत मेहनत से 12 GB खर्चा किया हम अपना कल, 11-12 GB, वैसे 11 GB खर्चा हुआ था, याद नहीं है। और जानते हो इस एक महीना में 151 रुपए का 4 को हम 4 बार किए हैं अभी तक रिचार्ज। 30 GB को खत्म हो गया। 30 GB इतना खाता है, क्या जरूरत है हम इतना पैसा इसमें खर्चा कर रहे हैं? समझ रहे हो? पढ़ने के लिए, क्या बच्चा आगे जुड़ पाए मुझसे, जुड़ेगा, मेहनत रंग लाएगा, समझ रहे हो? कि बच्चा कुछ ऑनलाइन मिलकर पढ़ाएगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ ऑफलाइन पढ़ेगा, इसलिए इतना जीबी खर्चा करने का जरूरत है मुझे, बताओ। चलो ऑनलाइन सब लिख लिया बच्चा? ऑनलाइन लिख लिया सब? मुसीब जान बिल्कुल हो गया सर, गुड। चलो ऐसे लिखो जल्दी, ये बात को लिखो अच्छा सा। ये मुसीब चुट्टा नाम वही तो रखे हुआ है ना, बहुत बड़का नाम है इसका है। यस सर। अब चलो ना, कुछ नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं होता है, नाम में कुछ ना रखा हुआ है, काम में रखा हुआ, काम करो। एप्लीकेशन पे नाम एक बार डाल दिए तो फिर अकाउंट बन जाएगा, चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार बनाने के बाद दोबारा नहीं चेंज होगा। एडिट फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन नाम चेंज नहीं हो रहा है, अकाउंट लिंक परमानेंट हो जाता है वो। यस सर, नवाज होगा, चलो गुड। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहे हो, जो छोड़े हुए हो, सब रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, समझा जी? तुम लोग का भी, जिसका छूटा हुआ लड़का, रिकॉर्डेड लेक्चर सब पड़ा हुआ है। अब मैंने तुमको बोला, कल मैंने 3 घंटा बैठ करके वो पूरा फिजिक्स के लेक्चर को, रिकॉर्ड लेक्चर को पूरा अरेंज किया मैंने पूरा। 30 लड़का एक वीडियो 1.5 GB का, 2 GB का है, 3-2.5 घंटा जो फिजिक्स को पढ़ाए हैं, सब कल उसको रिकॉर्ड किए, अपलोड किए उस पर स्टोर में, तो 11-12 GB नहीं लगेगा? क्या वीडियो कल डाले जानते हो? 21-20 को वीडियो डाल, कब करीब डाल, 23 को वीडियो डालते हैं, 23 को डाले थे, 23 को डाले आप, पहले से 4-5 को था, 7-8 को, 7-8 को पहले से था, 21-23 को डाले एक्स्ट्रा, लिखा भी हुआ है। जैसे वाले फ्लैक्स का 2 वीडियो है, एक लाइव पढ़ाए थे फ्लैक्स का, एक ऑफलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर है जो 3 लगातार है, ठीक है। तो उसमें लिखे हुए फ्लैक्स लाइव, फ्लैक्स रिकॉर्ड लाइव, जिसमें लाइव नहीं लिखा हुआ समझो रिकॉर्डेड है, ठीक है। हम डिटेल एकदम एक लाइन से कर दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप देखो जाएगा लेक्चर, ठीक है। अब हम सिस्टमेटिक में मिलेगा, समझे? अब केमिस्ट्री को आज कर देंगे, फिर मैथ को करेंगे। और एक और बात मैंने तुमको बताया था, जो बच्चा परचेज कर लेगा, तो जो नीट जी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं अभी रिकॉर्ड लेक्चर 2 बजे उठ करके तुम लोग के लिए मैं प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्व करूंगा, नीट और जी का पूरा को, और उसमें डालूंगा रिकॉर्डेड वाला मैं। अभी मैथ का करने वाला उससे थोड़ी का, ठीक है, 2-3 दिन में आ जाएगा,
नेट सिर्फ थ्री का करूंगा, फिर रिलेशन फंक्शन का करूंगा, थ्योरी भी बताऊंगा वहां पे, थोड़ा सा जी का क्वेश्चन अभी मैंने एडवांस पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा मिजाज बनेगा तुम्हारा वहां पे। तो वो रिकॉर्डेड वाला बन नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो, स्टोर पे जाएगा, तो तुम लोग को जाएगा। अब तुमने बोला ना कल कोर्स का 1000 रुपया भी फी है ना, अगले महीना 31 के बाद 3000 हो जाएगा, बताया था ना। और अभी तुम कल तुम लोग कूपन कोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अभी 1999 शो कर रहा ना, तो तुम ईद स्पेशल में जाओगे, ईद स्पेशल ऑफर लिखा हुआ ना, वहां जाओगे, वो कोड है और वहां पे लिखा हुआ कूपन अवेलेबल, क्या लिखा रहेगा वहां, ओके करोगे, वो कूपन अपने आप तुमको काट के पैसा वहां पर 900 1026 रुपया कट रहा है, उतना कट जाएगा, हो गया। अब तुम तीनों सब्जेक्ट को मिला करके हम 1000 में बढ़ा रहे हैं पूरा ऑनलाइन, कितने फायदे वाली बात है। अब तुम लोग को और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई डाउट होगा तो हमसे आकर के कंसल्ट भी कर सकते हो। कभी छूट गया तो रिकॉर्ड लेक्चर देख लिया, तो जाके किसी हाल में भी ले लो, समझा। 31 तक उसका डेट है। मुझसे सर ईद वाला ऑफर यूज कैसे होगा सर? अरे भाई तो ये लगा तो वो बता रहे, भाई तो यूज बता रहे हैं कि कैसे यूज करना है ईद वाला ऑफर। ईद वाला ऑफर में जाएगा, क्लिक करेगा और वहां पर कूपन कोड लिखा हुआ, कूपन को अवेलेबल लिखा हुआ, कूपन अवेलेबल, उसको क्या करेगा, वहां कूपन कोड लिखा होगा, अप्लाई लिखा रहेगा, अप्लाई कर देगा, उसका तो पैसा कट जाएगा अपने आप, तो मैंने कट के 1026 रुपया कटेगा, 1026 रुपया, 999 तो डिस्काउंट है ना, 999 डिस्काउंट है, 1000 बचा, 25-26 रुपया उसका इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। हाँ, तो वो 1026 रुपया लगेगा, कटेगा, तीनों सब्जेक्ट मिला करके, सोच रहे हो। और उसमें हम डाल देंगे पूरा को, पूरा जितना पढ़ाएंगे डाल देंगे सबको। हाँ, अब बाद में 1 साल का ये है सब्सक्रिप्शन है, बाद में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 1 साल पढ़ोगे, चेंज कितना पढ़ोगे तुम। हाँ, 31 के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, 31 के बाद 3000 हो जाएगा वो। हाँ। कौन बच्चा है ये? सर आज कर लेंगे, करिए लो, फिर बाद में नहीं बोलना। हाँ, नहीं डाउनलोड का ऑप्शन उसमें है, वो लड़का लोग जो परचेस किया हुआ है ना, ये भी बता रहा हूँ, ये बात बस समझा रहा हूँ तुम लोग को कि जो परचेस किया हुआ तुम लोग ना, जो परचेस किया हुआ है, ये किया हुआ है, असद किया हुआ है, तो जाओगे ना, तो जो रिकॉर्ड लेक्चर है ना, उसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन है, माने एरो दिया हुआ, एरो उस पर जाओ, डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन भी देख सकते हो। लेकिन जो तुम जो बैच अभी हो रहा है ना लाइव वाला, इसको तुम डाउनलोड नहीं कर सकते हो, वो स्टोर में ही डाउनलोड होगा जो परचेस करेगा, समझ लो। ये फैसिलिटी स्टोर में मिला है, इतना पैसा खर्च करके कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, तो तुमको सब कुछ सस्ते में दे देगा। छोड़ना कहीं भी बना है, फायदा उठाओ। सर आज हम भी कर लेंगे, कर लो जल्दी, जिसको जो डाउट होगा, जिसको दिक्कत होगा ना, जिसको दिक्कत होगा मुझे पहले फोन करके पूछ लेगा, ठीक है, हम बता देंगे, स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। ओके सर, चलो ठीक है। अर्चू को कल बता दिया हूँ, लड़की को कब से बोल रही थी सर कब करिए सर, मेरे लिए लगा दीजिए अलग से कोड, बीच में 1999 हो गया था, फिर कोड हम कंपनी को फिर से रिक्वेस्ट किए, फिर वो कंपनी कोड लगवाए, कोड लगवा करके फिर अभी ऑफर निकला हुआ, ईद का ऑफर है। लोग बच्चे को समझ में नहीं आता, ऑफर डालेंगे फिर। एक बताओ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी सब आसान है, मिटा दो जी, मिटा दो इसको। चलो अब एक चीज सुनोगे, सुनो इंपॉर्टेंट बात सुनो, सुनो ना, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो गैस का प्रेशर निकालते हैं, गैस का, किसका, गैस का प्रेशर निकालते हैं, तो एक चीज समझना, तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके, वाई जब भी लिखेंगे ना, वाई समझना मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एक्स लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ओके, याद रखना बात को। अब एक चीज समझो सब बच्चा, सुनो, हम लोग 11th में एक डाल्टन्स लॉ पढ़े थे, याद है, गैसियस स्टेट में वाला चैप्टर में, थोड़ा याद करो, डाल्टन्स लॉ पढ़े थे। डाल्टन्स लॉ गैसियस स्टेट में पढ़े थे, कौन स्टेट में पढ़े थे, गैस के लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, तो वेपर भी तो एक तरह का गैस है, गैस के लिए लगा सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ, सुनो, कि किसी भी चीज का है, सुनो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का, ओके, इज इक्वल टू पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे पढ़े थे हम लोग, याद है, फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला, 11th में फॉर्मूला पढ़े हैं गैस के लिए। हाँ, डाल्टन्स लॉ जाके घर पे कॉपी भी रिवीजन करना, कि P1 निकालना है मुझे, तो टोटल प्रेशर को x1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कोई गैस, एक गैस, दो गैस, डाल्टन्स लॉ पढ़े थे हम लोग गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये अभी चूंकि अब हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात कर रहे हैं, तो x1 की जगह कर देंगे y1 कर देंगे, क्या कर देंगे। अब बताओ, यहां से हमको y1 नहीं निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर पता चल जाएगा, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कहां से, राउल्ट्स लॉ से। P1 पता रहेगा, कर दो, क्या बताओ, क्या होगा, y1 इक्वल टू, बताओ क्या होगा, बताओ ना, y1 इक्वल टू क्या होगा,
P1 बाय P टोटल, P टोटल मतलब P मतलब टोटल प्रेशर। मैं P लिख देता हूँ खाली P, ऑलरेडी मैंने P को बोला टोटल प्रेशर, ठीक है। इसको डब्बा में कर दे क्या? हाँ, डाल्टन्स लॉ यह है, डाल्टन लॉ से हमको क्या निकालना क्या यार? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। माने अगर मुझे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पता है और टोटल प्रेशर पता है पूरा हर चीज का, राउल्फ लॉ से इस्तेमाल करके, तो आराम से हम बताओ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है? इसको डब्बा में पैक कर दो, बात खत्म। यानी कि तुमको अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड लिक्विड का निकालो और टोटल प्रेशर से भाग कर दो, निकल जाएगा। सवाल अभी इस्तेमाल करेंगे ना, न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो तुम समझे y1 के लिए उसी तरह बोलो, इसी तरह y2 बोलो। y2 कहाँ होगा? y2 बोलो P2 बाय P। P2 क्या है? इसे पढ़ो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। तो क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर दो टोटल प्रेशर से। आइए बोलो y2 बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तो क्या करो? उसका पार्शियल प्रेशर लो, उसको टोटल प्रेशर से भाग कर दो। क्या समझा? ये फॉर्मूला आया कहां से? डाल्टन्स लॉ से आएगा। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, 11 से नहीं जानते कोई बात नहीं, ये याद रखो, ठीक है? समझा ये बात को? अरे समझा? अब सवाल करवाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। चलो एग्जाम्पल करवाते हैं। ऐसा करना पड़े, इसको नोट कर लो, इसको मिटा दूंगा मैं अभी। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अब सवाल करवाते पहले नोट कर लो। देखते हैं और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन। सर सेल्फ मोटिवेट बच्चे ही लाइफ में टिक पाते हैं, इसमें कोई डाउट है? ये सब मुसीब है, मुसीब है। ऑनलाइन वही ना पड़ेगा जो सेल्फ मोटिवेट होगा, कई बार बोलेंगे हम ना। चलो ठीक है, जरूरी है, बोल लिखने से फायदा होता है, खुद को मोटिवेशन मिलता है। सही बोल रहा है, अच्छा कर रहा है। अरे बैठ के तो अच्छा करना कि बोल रहा है? तुम लोग यहाँ मुंह से बोल रहे हो, वो अपना चैट करके बोल रहा है, अच्छी बात है। हो गया सर, गुड, सबको हो गया जी। नेट बचा के रखो, नेट यूज करो पढ़ाई में। देखते हैं, आफिया जुड़ी हुई है, अर्चना जुड़ी हुई है, ओ अर्चू जुड़ी हुई है, अफजल, फलक और मुसीब। नवाज गायब हो गया है, नवाज गायब हो गया है और सोना गायब हो गई है। सोना कर लो मेरा एतबार यारो, जल्दी करो, हो गया। चलो और कौन कौन है? यस सर, लिख लिए बाबू। ऐसे जो यस सर लिख लिया, अफजल लिख लिया। चलो, ये छोटा सा घर बैठा हुआ आराम कर रहा है, खूब खेत में घूमता होगा, और क्या बोलते पुआर पे सोता होगा। रमजान में तो बहाना था, अभी दही चूड़ा चुट्टा खाता होगा। वो क्या ना, जयप्रकाश, वो एक दिन आया था, मिल के गया, इसके गार्जियन से मिल के गए हैं, और वो यहाँ पर सफाई करवाए। चुट्टा क्या किया कि लास्ट दिन में ये लोग खाना को छोड़ के चला गया, रूम में खाने को भात खुले छोड़ के चला गया था। 1 महीना सही से पड़ा हुआ था भात, 1 महीना या 25 दिन में पूरा महक रहा था, पिल्लू टाका फैल गया था यार। हम एक दिन गेट खोल के गए, अजीब तरह से मौका, मत पूछो, एकदम बुरा हाल था चुट्टा का, रूम का इतना बुरा हाल था। तो बुलवाए उसको फोन करके, गुस्सा बहुत आया लेकिन कंट्रोल किए। हाँ, तो वो जो है उसको मैंने तब वो लड़का आया उस दिन, तो उसको धुलवाए, पूरा धोआ, पूरा रूम को धोआ, पूरा साफ किया पूरा अच्छा से, समझे। अब कचरा को बोले डस्टबिन में डाल देना, डाल दिया पोखर में चुपचाप। अभी उसको पोखर से निकाल कर डस्टबिन में डालेंगे। ऐसा चुट्टा सब लेजी सब है। सर अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं है, अच्छा कर रहे हो भाई, नसीब जो है अच्छा कर रहे हो। नहीं आओ, ऑनलाइन पढ़ाई जब अच्छा से हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हो। ऑनलाइन जब तुम पढ़िए रहे हो अच्छा से तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया सर, गुड। अर्चना, वाह, अर्चू कमाल कर रही है। बगल में जीजा जी बैठे हो ना तुम्हारे? अरे अर्चू जीजा जी को बैठा करके पढ़ रही है, खूब मस्ती कर रही होगी। इसी को दुनिया में जिया जी है। और तुम लोग अलग से चट्टा सब चैट बॉक्स बनाए हुए हो, और कोई काम नहीं है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी से अब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है तो बेकार है। 2 चीजों पे कंट्रोल करो। ओके, मोबाइल को सबसे पहले कंट्रोल करो। अगर मोबाइल को तुम कंट्रोल कर लिए, सबसे पहली बात में मोबाइल कंट्रोल कर, तुम्हारा कामयाबी का 90% तुम अभी कामयाब होगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, 90% अभी कामयाब, मोबाइल को कंट्रोल कर लिए तो।
आपको सर मोबाइल को कंट्रोल कैसे करेंगे? यूज मत करो मोबाइल को, बस लाइव पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए टाइम सेट करो। जैसे अभी लाइव बच्चा पढ़ रहा है वो, या कोई लेक्चर रिकॉर्डेड है, टाइम सेट कर लो कि लाइव में जुड़ेंगे उस टाइम में। बाकी तुमको मान लो रिवीजन करना, कभी कोई टॉपिक छूट गया है तो उस टाइम में टाइम सेट कर लो कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे सामने 6 से 8, उसी टाइम में यूज करना। और कभी यूज, अगर तुम बच गए इस मोबाइल से बच गए, हम कह दुनिया का सबसे खतरनाक चीज अभी क्या है? अभी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। अरे अभी उन लोगों को बुढ़वा बुढ़िया सब लगी हुई है मोबाइल पे, समझे? जब से ये क्या बोलते ये सब आ गया, मोबाइल आ गया है, तो घर में देखे औरत सब ये कौन कौन सीरियल सब देख रही है, कोई उधर देख रही है, कोई उधर, कोई मतलब नहीं है, टीवी को वैल्यू नहीं है यार। समझो, मैं रियल बोल रहा हूँ, ये तुम लोग को ये सोचने का मकाम है। बहुत ही खतरनाक मामला है ये मोबाइल, लेकिन मैं बता रहा हूँ, या तो इसका हम तो ये करेंगे, जो ऑफलाइन आ सकते हो तो मोबाइल छोड़ दो, हम तो सीधे बोल देंगे। लेकिन चूंकि मोबाइल बहुत अच्छी चीज भी है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल को क्या करो, घर पे मम्मी को दे दो या अब्बू को दे दो, जो घर में बड़े हैं ना उनको दे दो, और उनको बोलो कि आप मुझे इसी टाइम में मोबाइल दीजिएगा, जैसे पढ़ने का टाइम है उस टाइम में दीजिएगा सामने, बाकी आप रखिए ना, घर में किसी को नहीं। अगर मैं वो भाई को पढ़वाना है तो लाइव देखो कितनी बड़ी चीज है कि घर बैठे बैठे पढ़ रहा है, इतना सहूलत से पढ़ रहा है, कितनी सहूलत दे रहा है मोबाइल। लेकिन नुकसान कहाँ पर है? गए यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी फेसबुक चले गए, कभी सब बच्चा का कितना, यहाँ पे जितना बच्चा सब है, बहुत सारे बच्चा का फेसबुक भी अकाउंट है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, टेलीग्राम पर भी, ट्विटर पे भी, क्या नाम सब है, स्नैपचैट, स्काई, फलना ठिकाना, यार क्या सब हम लोग जानते हैं। हाँ, चोरो मौज जूस वगैरह कुछ बच्चे। अब ये टिकटॉक आया था पहले, अब टकाटक आ गया है, टकाटक। तो बचना बहुत जरूरी है, हम बता रहे हैं। ये अर्चू को बार-बार बोलते हैं, ये चुट्टी समझती नहीं है। सर प्लीज, अम्मी है पास में, तो अम्मी तो हम क्या करें? सर वाइट दिख रहे हैं, या हम क्या करें? तो मम्मी को सही है, हम फैक्ट बोल रहे हैं, फिर हकीकत बात बोल रहे तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी देख रहे तो क्या करें? अच्छा वाइट दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वाइट दिख रहे तो मैं क्या बोला समझ रहा है? मोबाइल को कंट्रोल करो, पहला चीज। दूसरी बात, डिजायर को कंट्रोल करो, चाहत को, ख्वाहिशात को, नफ्स को मारो, कुर्बानी दो, और उसका एंग्री पे रोको, एंग्री। ये 3 चीज जिसके अंदर गुण आ गया वो कामयाब है। डिजायर, चाहत, कोई चीज की ख्वाहिश, जैसे तुमने खाना ज्यादा खाना है, ज्यादा सोना है, कुर्बानी देना पड़ेगा, कुर्बानी ना। अब तुम इतना खा लो कि रात में तुम सोकर उठ भी नहीं करो, सवेरे नहीं उठो, जरूरत है त्याग करना, हर चीज का लिमिटेशन है ना। अब कोई बच्चा अब इतना न खा लेगा, सुबह में उठना है 6 बजे, उसका रूटीन है 6 बजे उठने का, 5 बजे रूटीन उठने का, अब इतना न खा लेगा सुबह उठ ही नहीं पाए, कैसे मेरा बात को मैं तबियत खराब हो जाए। दूसरा बताओ, दूसरा क्या चीज पे कंट्रोल है? तीसरा एंग्री, गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया। जो गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना, देखो जो इंसान जितना गुस्सा करता है वो समझो उतना कमजोर है। मेरा तो यहाँ पे क्लास है, मुझे गुस्सा करना लाजमी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जरूरी है, नहीं करेंगे तो तुम लोग तो काबिल बन जाओगे छोटा सा। हाँ, एक गुस्सा मत अपने मन में, बात बात पे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो खाना ना खाएगा, गुस्सा आएगा तो फूल जाएगा, एकदम फूल, तुम कहता फूल गली में बैठा हुआ, घर पे बैठा हुआ रो रहा है, बैठ के रो रही है अक्सर, ये बहुत खतरनाक होता है गुस्सा। चिड़चिड़ापन आ जाता है, बीमारी का कारण बनता है, बहुत सारा बीमारी पैदा कर देगा गुस्सापन। ये कमजोर लोगों की पहचान है, कमजोर लोग जो देखोगे, जो ज्यादा गुस्सा करेगा, घर में बहुत गुस्सा करेगा, हल्ला चिल्ला करेगा, रोएगा, है ना, तो देखोगे वो जब कोई प्रॉब्लम आया तो उसका हाथ थरथराने लगेगा, गुस्सा में हाथ थरथराने लगता है, उसका दिमाग सब थरथराने लगता है, क्योंकि वो कमजोर आदमी होता है, वो वीकनेस होता है उसके अंदर, समझे? तो जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है समझो उतना कमजोर आदमी है वो, फिजिकली भी। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है, मैं पूरा साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ इस बात पूरा। ओके, तो मोबाइल पे रोक लगाओ सब बच्चा पहले, तब स्टडी कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। बस यूज के लायक घर पे मोबाइल रखो अपने पास में, ओके, जिस समय मोबाइल जरूरत पड़ेगा लाइव पढ़ने के लिए, रिकॉर्ड लेक्चर देखने के लिए, बस हो गया, और कुछ नहीं। सोशल मीडिया सबसे बाहर हो जाओ, ज्यादा यूज नहीं। अगर सोशल मीडिया यूज ही करना है ना, तो टाइम सेट कर लो, हमको शाम में 1 घंटा के लिए यूज करना, बस ठीक है। जरूरत ही इस्तेमाल किया सकता है कि बहुत सारी चीज जानकारी मिल जाती है, सही बात है, जानकारी मिल जाती है। आप सुनिए जी, ये कर लो मोबाइल को, तुम अब तलाक देना पड़ेगा, हाँ, जरूरत के तहत। चलो सब बच्चा समझ गए जी, सब ऑनलाइन जुड़े, देखते हैं कौन है। सर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ओके गुड, आज से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इस बात को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो बोल रहा है बच्चा। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल करेगा। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है,
एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, सुनो ए सुनो जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बुक लाओ तो बाबू, एनसीईआरटी का है लाओ, क्वेश्चन दिखाता है। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल खोलो सारे बच्चे, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल राउट्स लॉ का 2.5 एग्जांपल, 2.5 है क्या, वेपर प्रेशर लिक्विड हाँ ये 2.5 ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 एटीएम ये क्वेश्चन है क्या ना, चलो ये क्वेश्चन नहीं, हमें एग्जांपल इधर अलग से, चलो इस सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा था, एनसीईआरटी का बना लोगे। सुनो सुनो सुनो, एक मेरे पास सॉल्यूशन है, क्या है बाबू, अरे सुनो ना बात कर लेना, न्यूमेरिकल देख लो ना, उसका तो कल बताएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल सॉल्यूट है, क्या है बताओ, 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट है प्लस 3 मोल सॉल्वेंट है, कितना मोल सॉल्वेंट है, 3 मोल सॉल्वेंट है, ठीक है ठीक है जी। 1 मोल सॉल्यूट है, 3 मोल, अब गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन सुनो, गिवन क्या है, P1 नॉट दिया हुआ, हम बोले तो नहीं दिया रहेगा, P1 नॉट दिया हुआ 10 एटीएम, कितना एटीएम दिया हुआ है 10 एटीएम गिवन है। व्हाट इज दिस, प्योर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर दे दिया या वेपर प्रेशर दे दिया, प्योर सॉल्यूट दे दिया, और प्योर सॉल्वेंट का भी पार्शियल प्रेशर दे चुका है 40 एटीएम। अच्छा ज्यादा बताओ, इनमें से कौन ज्यादा वेपर पे वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ज्यादा वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है, 40 एटीएम है इसका वेपर प्रेशर, समझ रहे हो, बढ़िए। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या जानते हो, निकालना है टोटल प्रेशर, क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, ओके, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है, y1 और y2 दोनों निकालना है, चलो इतना चीज निकालना ठीक हो गया। अब टोटल प्रेशर के लिए पहले हमको इसका पार्शियल प्रेशर चार्ज करना पड़ेगा, अब पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अरे पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला क्या पड़ेगा, P1 इज इक्वल टू क्या पड़ेगा, P1 नॉट x1 पड़ेगा, P2 इज इक्वल टू क्या पड़ोगे, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इनटू x2, यानी मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, x1 कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालो, सॉल्यूट का मोल कितना, सॉल्यूट का मोल 1 और टोटल मोल कितना होगा 3 1 4, x2 बोलो कितना होगा 1 में से घटा दो, और 1 में से घटा दो ना, वैसे भी 3 सॉल्वेंट का 3 और टोटल कितना 4 निकल गया। अब P1 निकालो, P1 का फॉर्मूला बोलो, चलो P1 का वहां देख लेते हैं, चलो P1 का फॉर्मूला यहाँ घेर देते हैं इसको, P1 का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलोगे, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट का वैल्यू कितना है बताओ, ओके ये क्वेश्चन का हिस्सा हो गया, इतना याद रखना, ये क्वेश्चन का हिस्सा हो गया, यहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए, यहाँ से हल करना शुरू कर दिए, लो हल करना शुरू कर दिए। चलो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, P1 नॉट का वैल्यू बोलो, P1 नॉट का वैल्यू का 10 एटीएम है, एटीएम छोड़ो, आंसर एटीएम में भी लिखेंगे, और x1 का वैल्यू बोलो तो कैंसिल कर दो, कितना होगा ये 5/2 2.5 एटीएम, 2.5 पार्शियल प्रेशर करना है सॉल्यूशन में, फिर अरे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर घटेगा नहीं घटेगा, सॉल्यूशन में घट जाता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, प्योर का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में घट जाता है, याद है ना, कमाना ही था। अब बताओ, अब हमको निकालना है P2 का, निकालना है, 2 सवाल से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। P2 का वैल्यू लो, P2 का कितना है 40 एटीएम, x2 का वैल्यू लो 3/4 कर दो, 4 2 40 10 या 30 एटीएम। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना, तो मुझसे बताओ तो टोटल प्रेशर कितना है, हाँ हो गया, कितना समझदार हो, सिंपल सवाल, 30 अध्याय हो गया। तो P1 में P2 का कर देंगे, क्या वो जो फॉर्मूला जो प्रूफ किए थे वो इस्तेमाल किए क्या, जरूरत नहीं पड़ा, 30 प्लस P1 का वैल्यू 2.5 है, 2.5 प्लस 30 जोड़ दो 32.5 एटीएम, आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब मुझे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए, तो वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या बोले सर, क्या बोले थे, y1 का बोले थे P1 बटा टोटल प्रेशर, इन्हें बोले थी P1 का वैल्यू, P1 का 2.5, तो ठीक है, टोटल प्रेशर कितना निकला, कैंसिल कर लो, तुम्हारा काम है 25 बट्टा 325, को दिक्कत है किसी को, कटने रहा है, चलो लास्ट लिख लेंगे। अच्छा ऐसे करो ना, पहले इसको उतार लो, पहले इसको उतारो, क्वेश्चन उतारो, पहले आगे बढ़ाते हैं, जगह कम है, उतारो पहले इसको, नोट करो जी, नोट करो, सब जुड़ा हुआ है, वाह कमाल किया हुआ है। चलो किसी का कोई डाउट है बाबू ऑनलाइन,
इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब बुक नहीं लाती हो? हाँ? जब हम बोलेंगे तभी लेकर आओगे। हाँ बताओ। कितनी बुरी आदत है। हम कई बार बोले हैं कि बुक हमेशा लेकर आओ, हम मांगे या ना मांगे। स्टडी करोगे ना करोगे ला करके यहाँ पे पढ़ोगे ना पढ़ोगे। कितना दूर से आती है होता था? हाँ कितना सा दूर से आती है? के पास तो जैसे लग रहा है एवरेस्ट फतह करने जा रही है। तो बता दो। क्या बच्चा बाइबल निकालेंगे ना? निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, बाइबल निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज निकालना है तीनों को। हाँ तभी तो निकलेगा। क्या फर्क पड़ता है फिर? तुमको वहां पे भी तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, काहे दिमाग लगाओगे? सिंपल बात है। पहला सॉल्यूट का पार्ट से प्रेशर निकालो, सॉल्वेंट का निकालो, दोनों को जोड़ दो। पहले जितना दिमाग लगाने जाओगे उस पर। चलो हो गया। नोट कर लिए बाबू? नो सर नोट करो ना था, दिक्कत नहीं तो नोट करो। सर 10 एटीएम और 40 एटीएम कहाँ से आ गया? एक क्वेश्चन में गिवन है यार, कौन पूछ रहा है? एक क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन का हिस्सा है, समझा नहीं लड़का? हाँ ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इतना क्वेश्चन है। लो इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? अब क्लियर हुआ? क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। यस सर नोट कर लिए, गुड। नोट कर अच्छी बात है। क्वेश्चन तो घेर जो दिया वो क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से बना हुआ है। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट सर, गुड। चलो ए चंद से बैठो ना। क्या क्या तुम इंसान के बच्चे नहीं रहता है? मिटाओ इसको। चलो सुनो ये सुनो, फिर बात कर रहा है वाइबर निकालना ना, वाइबर निकालना ना। तो वाइबर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? P1 बट्टा P टोटल। हाँ P1 का वैल्यू बताओ कितना है? P1 का वैल्यू 2.5 2 पॉइंट, और उसका वैल्यू बोलो 2.5, और उसका ना टोटल कितना है? 32 पॉइंट फाइंड करते हैं, आंसर निकालो। हो गया, तुम लोग काट लेना इसको, मेरा काम नहीं है। 25 का 12 पढ़ दो, 25 से कम 25, और बच गया एक साथ 75, 25 का 75, उम्र बाय 30। ये भी छोड़ दो, निकल इतना एटीएम। इतना बहुत ज्यादा की बहुत कम है, बहुत कम है, ज्यादा पेपर नहीं बना होगा। सिंपल सा बात है। Y2 बोलो, Y2 का लिखा होगा P2 बाई P टोटल। तो P2 कितना है? बताओ P2 कितना है जी? 30, और टोटल 32.5। अब ऐसे भी दिमाग लाना, y1 प्लस y2 कितना होगा? y1 प्लस y2 कितना होगा? 1। मोल फ्रैक्शन है ना, तो क्या करो, इसको भी वो घटा दो, ऐसे पहले लिख दो, भाग करके निकाल देते हैं, तुमको याद रहेगा।
P2 बाय, नोट करो। कौन कौन जुड़ा हुआ है देखते हैं। अर्चना, अर्चू जी हुई है, अफजल, आकाश, मुसीब नवाज भाग गया, आफिया भाग गई है, फलक है, सोना भाग गई है, सोना का नेट खत्म। चलो ठीक है, तो टोटल का प्रेशर का वैल्यू कितना बता दो। टोटल प्रेशर 25.12 पर 30 से काट दो इसको, पॉइंट उड़ा देखा 300 बट्टा 325, 12/13 आएगा, करके देख लो। 12 से काटो, 15 कट जाएगा अपना, ठीक है। अब 12/13 आना ही था, दोनों जोड़ के याद होगा। ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, 1 में से घटा भी सकते हो। 1 में से हम तो ऐसे करते हैं डायरेक्टली, 1 में से क्या करते हो उसको, 1 - y 1, 1 - 1/13। ये लड़का मास्क पहन लो ना, रुमाल लगा लो ना। चिट्टा बर्बाद कर देगा। हो गया, आंसर आ गया, परेशानी नहीं है। चलो एक तुम्हारे बुक का क्वेश्चन करवाते हैं एनसीईआरटी का, 2.5 का एग्जाम्पल करवाते हैं। चलो 2.5 बना के लाओगे तुम लोग का एग्जाम्पल, ट्राई करके लाओ। नहीं दीजिए, नहीं बना के लाओ तुम लोग खुद से। चलो 2.5 और 2.5 एग्जाम्पल बना के लाओगे। कौन बना के लाओगे? खुद से बना के लाओगे अपने कैलकुलेशन से। और पेज नंबर 49 में 2.8 आएगा इंटेक्स में। इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 49 लिखो ना, बता देते हैं। पेज नंबर 45 में एक एग्जाम्पल 2.5 है, इसी तरह का सवाल घर से बना के लाना। होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिखो। पेज 45 में, पेज 45 में एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल 4.5, ठीक है जी। अब पेज 49 में, 49 बोल रहा था, हाँ 2.5 एग्जाम्पल पेज 49 में, या 4.5 है क्या बुड्ढे सर। हाँ पेज नंबर 45 और पेज नंबर 49 एग्जाम्पल इंटेक्स का क्वेश्चन है 2.8। इंटेक्स का क्वेश्चन ये, इंटेक्स मतलब अंदर का क्वेश्चन। नहीं कल चेक करा लो, कोई कब परसों वाला बात नहीं होता। आंसर चेक का करना है, आंसर इसमें मिल जाएगा, समझ ना कैसे तुम्हारा सही आंसर है। और बाकी इंटेक्स वाला मुझसे चेक करवा लोगे, ठीक है। कोई लैंग्वेज तुमने लिखना है, सीधे हम जैसे बोल रहे हो सही। किसको छिक आ रही है? अरे स्टूपिड एगो है चट्टा यहाँ पे छिकाने वाला। सर हम लोग क्वेश्चन कैसे चेक करवाएंगे? फोटो खींच के भेज देना। ओवर कैसे हो जाएगा मेरा मैसेज का है तो पैक वैलिड टिल 31 में डेटा। वो बात है, बहुत बैलेंस है। 32 GB शो ना करा था, देखना था वो एगो खत्म हो गया था, वो 1 GB डेटा बचा हुआ था, खत्म होता है। हम पैक हाँ सबसे चलो ठीक है, वाईफाई लगाएंगे, लेकिन कुछ दिन में वाईफाई लगाएंगे। हाँ एयरटेल का अच्छा चलता है, फंस जाता है। एयरटेल का पता करो कितना में आता है। हाँ पता करो, बताओ। हाँ हम लगवा लेंगे सस्ता, तो पता करो, बता मुझे, ठीक है। क्या इसको मैं बना लोगे घर से? चलो तो ये टॉपिक हो गया। क्या बजा टाइम बताओ, हो गया ना। अब सुनो एक मिनट, इसका ग्राफ बनाना सीधा है, कभी टाइम नहीं हुआ है।
अभी इसका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। सुनो पहले आराम से, ग्राफ समझेंगे, हड़बड़ाओ नहीं। राउल्ट्स लॉ पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ अभी? ये लड़का बुड्ढा हो जाएगा। हेडिंग दो। ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये एग्जाम में अलग से पूछा है टॉपिक, ग्राफ ऑफ। जो ये समझोगे तब जाकर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन इसके बाद पढ़ेंगे। और लिखो ग्राफ ऑफ, नया टॉपिक लिखो, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखो ना, हेडिंग तो ना, मुंह दिख रहा है। राउल्ट्स लॉ का स्पेलिंग बोलो। हमको नहीं लगा कि स्पेलिंग को याद हुआ। से लिखे राउल्ट्स लॉ। चलो ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। हेडिंग दो जी, जल्दी हेडिंग दो। अर्चना कुमारी, ओके सर, गुड। आप ग्राफ को ढंग से समझो, सब एकदम सांस थोड़ा धीमे धीमे लो। आप पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करो, क्योंकि ग्राफ आ रहा है, मैथ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत इजी ग्राफ मैं बनाऊंगा, तुमको चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। चलो ग्राफ कैसे बनाएंगे सुनोगे? हाँ जरूर बनाएंगे। जी हो गया बात महाराज? चलो सुनो एक मिनट, मैं पता P1 का फॉर्मूला क्या पढ़े? P1 का फॉर्मूला क्या पढ़े? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। कोई डाउट किसी को? पढ़े हो ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ solute in solution is equal to partial pressure of pure solute and mole fraction of solute। कोई डाउट ना? चलो ये P नॉट इक्वल टू, ये पहला हो गया। ये सुनो सब बच्चा, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ कि चिंता ये हड़बड़ाना नहीं। P2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा अभी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। P2 इज इक्वल टू, बोलो P2 इक्वल टू P2 नॉट। कोई दिक्कत? आप P टोटल बोलो, दिखेगा? हाँ दिखेगा। P टोटल बोल दो, P टोटल। P टोटल का पढ़ते हैं, मैं ये कोई एक फॉर्मूला लिखा P1, मैं इसे लिख रहा हूँ P1 ई P2 P नॉट, याद है कि ये नहीं लिखे थे? और यहाँ पे लिख दो, आप प्रूफ भी कर सकते हो अगर याद न रहता है। फिर सुनो बता रहा हूँ, यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे लिखोगे x1, जितना रहेगा याद करने का तरीका देखो। ओके, आप यहाँ ये P1 P2 छोड़ देना, P2 यहाँ लिखो P2 नॉट। तो ठीक है, पढ़ते टोटल प्रेशर का 3 फॉर्मूला पढ़ा। अब हम ग्राफ की चला जाते हैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ समझो कैसे बनेगा ग्राफ। सब बच्चा सुनो, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो सर ऐसा क्यों बनना है जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन इधर इस एक्सिस पे क्या लूंगा? प्रेशर। क्या लूंगा? पार्शियल प्रेशर लिख दो ना, पार्शियल प्रेशर। यहां भी पार्शियल प्रेशर है, यहां भी दिख रहा है जी? तो सर ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं आप? पूछो ना, तुम लोग कॉपी करके लिख लेगा। तो यहां भी लिख सकते हो ऊपर में। तो डाउट किसी को? पार्शियल प्रेशर ग्राफ खींचना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सब समझ समझो। देखते हैं किसी को डाउट है? ओके सर, गुड। चलो देखो तो पहले, अब बताओ मोल फ्रैक्शन तो दो, यहाँ सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन है। हमें अभी वेपर फेज की बात नहीं करेंगे, लिक्विड फेज की बात करेंगे। फॉर्मूला में खाली x1 x2 है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर x1 का वैल्यू बताओ। अगर इसको ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुना कैसे? ओरिजिन यहाँ भी ओरिजिन है, यहाँ भी ओरिजिन है। कौन सा कैसा ओरिजिन दो बार लेंगे बता रहा हूँ। एक बार x1 के नजरिए से देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे? एक बार x2 के नजरिए से देखेंगे। अब बताओ अगर x1 तुम्हारा 0 है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट 0 है, तो x2 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ। 1 होगा। दोनों जोड़ के 1 होना चाहिए। अब मैंने लिखा है भी जहां मोल फ्रैक्शन बनाया था, तो मैंने बोला था कि x1 0 है तो x2 1 होगा, x2 और 0 तो x1 1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला का दोनों जोड़ के कितना पढ़ना चाहिए? 1 पढ़ना चाहिए। तो अगर x1 0 है तो प्योर सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट नहीं है उसके अंदर, तो प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। चलो क्या, आप बताओ यहाँ पे x1 0 है और यहाँ पे x2 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बताओ, जब x1 0 तो यहाँ पे x1 मैक्सिमम होगा,
x1 के लिए ऑरिजिन है, x1 के लिए ये क्या है, तो x1 का वैल्यू मिनिमम है यहाँ पे, तो धीरे x1 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे x1 का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। जानते हो मोल फ्रैक्शन एक से बड़ा कभी, अब x1 यहाँ पे 1 है तो x2 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि x1 के लिए ये ऑरिजिन है और x2 के लिए ये ऑरिजिन है। क्या फर्क समझ आया बात, नहीं क्लियर वो बात, जहां पे x1 0 होगा वहां पे x2 1 होगा, और जहां पे x2 0 होगा वहां पे x1 1 होगा। x1 0 है इसका मतलब सोल्यूट उसमें नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए x2 1 है, क्लियर हो गया। और जहां पे x2 0 है यानी कि उसमें सॉल्वेंट नहीं है, प्योर सोल्यूट यानी कि x1 1 है, x1 1 है। तो जहां पे x1 0 है वहां पे x2 1 है, जहां पे x2 0 है वहां पे x1 1 है। क्या कोई डाउट, चलो सबका सब बच्चे जुड़ा हुआ, चलो ठीक है। अब सुनो अच्छा से ग्राफ समझ आ गया, तो क्या ऑरिजिन डिफाइन हो यहाँ पे, 2 ऑरिजिन, x1 के लिए अलग ऑरिजिन है, x2 के लिए। अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे x1 आप क्यों लिए सर, यहाँ पे x1 0 आप x2 0 यहाँ लिए, हाँ तुम्हारे पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ x2 0 लोगे तो यहाँ x1 0 लेना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे अगर x2 0 लोगे तो यहाँ पे x1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 का अगर 0 लोगे तो यहाँ पे x1 का 0 होगा, क्या x1 का 0 यहाँ लोगे तो x2 का 0, और यहाँ x2 का 0 लोगे तो वहां x1 का 0, समझ आपको। तो x1 के लिए ये ऑरिजिन है, x1 के लिए क्या है, और x2 के लिए ये ऑरिजिन है, ठीक हो गया। जहां पे x1 मिनिमम है वहां पे x2, और जहां पे x1 मैक्सिमम है वहां पे x2। अब क्लियर हुआ बात, कोई डाउट, कोई डाउट। अब बताओ, देखो ना, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा ग्राफ लग रहा है, इसको y बोल दो, इसको क्या बोल दो, y इक्वल टू mx दिख रहा है, इसका y इक्वल टू mx दिख रहा है, यानी कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से। यानी कि अगर हमको x1 वाले का ग्राफ खींचना है, किसका खींचना है, तो ऑरिजिन से पास करेगा, कहां से पास करेगा, इसका ऑरिजिन कहां पर, अरे x1 का ऑरिजिन कहां है, ग्राफ यहां से जाएगा, कितना भागेगा, स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन, पावर कितना इसका, स्ट्रेट लाइन। देख लो मैथ का कितना बड़ा यूज है, हाँ तब बताओ अब कौन सा ग्राफ कैसे खींचेंगे सर, चलो ग्राफ खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए कम, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट यही मिल गया, x1 0 रखो इसमें, x1 0 रखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले किसका ग्राफ बना रहा है, x1 वाले का, ओके सोल्यूट का ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं, चलो x1 का पहले 0 रख दो, तो सर 0 काहे रखा है सर, अरे यार ये y का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये तो चेंज नहीं होगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो अगर x1 0 है, x1 तो यहाँ रखो, वैल्यू रखो यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, थोड़ा शांति होकर समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो। तो बताओ P1 का वैल्यू क्या होगा, बताओ P1 बताओ, 0 रखोगे यहाँ पे, x1 का वैल्यू 0 रखोगे, बताओ तो 0 से मल्टीप्लाई कर आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल बात है, सॉल्यूट जब है ही नहीं, x1 0 मतलब सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट का पेपर प्रेशर भी नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है, ये तुम सोच भी रहे हो, लॉजिकली भी सोच रहे हो, तुमको ये मैथमेटिक्स भी बता रहा, क्या कोई डाउट इसमें, अरे कोई डाउट, कोई दिक्कत। पहला पॉइंट मिल गया 0 0, कहाँ मिल गया, कहाँ पर ये पॉइंट, कोई दिक्कत आए। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, मैक्सिमम x1 का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, रखो x1 का वैल्यू 1 रख दो। पहले किसकी नजरिए से देख रहे हैं, सोल्यूट के नजरिए से, सोल्यूट का पहले ग्राफ बनाना है, किधर ग्राफ बनाना है, फिर सॉल्वेंट बना लेंगे। अब x1 का वैल्यू मिनिमम 0 है, 2 रखा, P1 का वैल्यू 0 आ गया, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट मिल गया ऑरिजिन, ये वाला इधर वाला, क्योंकि यहाँ पे x1 0 है, कोई दिक्कत। अब दूसरा किसको होता है, x1 वैल्यू कितना लोगे, 1, मैक्सिमम कितना है x1 का वैल्यू 1 ही लेना है, कुछ नहीं लेना, मिनिमम वैल्यू लेना और कुछ और वैल्यू लो तो दिक्कत हो जाएगा, ओके चलो 1 0 के बीच में रहेगा, तुमको 1/2 ले लिया, 1/2 बीच में कहीं पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, जरूरत नहीं है मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला कैसे करो। तो x1 का वैल्यू 1 रखोगे, x1 का 1 का वैल्यू मतलब क्या होगा, x1 का वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा, केवल सोल्यूट है, सॉल्वेंट तो केवल सोल्यूट का ही वेपर प्रेशर होगा। अब ऐसे रखो यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 होगा तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। और यार x1 का वैल्यू यार 1 रखोगे तो 1 को P1 नॉट से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर हो जाएगा, गुना कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर P1 नॉट ही ना होगा, कोई डाउट। अब सिंपल बात है, जब सोल्यूट ही केवल है, जब x1 1 है तो x2 तो 0 होगा, यानी सॉल्वेंट नहीं होगा। तो जब x1 ही है यानी सोल्यूट ही है, तो सोल्यूट का ही ना वेपर प्रेशर होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब अकेला होगा तो प्योर सॉल्वेंट आ भी गया, ठीक है। अरे सुनिए आप, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। अब बताओ जब 1 लिए तो कितना आंसर आया, P1 नॉट, जब 1 आया तो x1 का वैल्यू 1 कहां पर है, बताओ कहां पर 1 है, यहाँ, और प्रेशर कितना है P1 नॉट, इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। मान लो P1 नॉट यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, कहीं पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, हाँ अरे बोलो ना।
इस एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट दोनों का कर दो, इसके लो मिला दो। अभी सोल्यूट का ग्राफ खींच रहा है, समझे? कहो सर ये वाला पॉइंट यहाँ कैसे आ गया, ना पूछोगे। पहला x1 0 तो p1 कितना आया, x1 0 यहाँ पर है, p1 0 इसी लाइन पे, यहीं पर, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किलो गया, इसको दिक्कत। और x1 1 रखेंगे, ये वाला केस, तो 1 रखे तो कितना आंसर आया, p1 का वैल्यू p1 नॉट आया, तो इसी लाइन पे होगा। अब इसको इसी का कर दो, ज्वाइन कर दो। मैं थोड़ा ऊपर मिला देता हूँ, पहले मैं डॉट दे देना, पहले समझाने के ऐसा क्या, कोई डाउट किसी को? अब मैं तुमसे पूछो था पी जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का वैल्यू क्या बताओ, p1 समझे? मतलब पहला लाइन बन गया, कोई डाउट किसी को? अभी बोल दो, टच कर दो। चलो अब आप किसका सॉल्यूट का ग्राफ खींचा गया? हाँ, सॉल्यूट का ग्राफ खींचा गया। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, पहले 0 0 ऐसे लिख देता हूँ, 0 0 पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला, 1 p1 नॉट। ये मैथमेटिक्स का पूरा काम है। देखो केमिस्ट्री में देखो कहाँ हो रहा है। हाँ, अब चलो किसका बनाते हैं बताओ, किसका बनाते हैं? सॉल्वेंट का। इसलिए ग्राफ कहां से बनेगा? सॉल्वेंट का। यहां से लिखा आप, चलो चलो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। चलो फिर X2 वाले 0 रखो, सेम से रखो, ऐसा ही एकदम से। P2 इज इक्वल टू 0, पॉइंट होता क्या बना 0 0। यार 0 से स्टार्ट किया था, X2 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 में रखो, क्या दिक्कत है? एकदम सेम काम करना। अब बताओ X2 का वैल्यू आप 1 रख दो, कितना रख दो? तो P2 का वैल्यू क्या होगा? P1 नॉट होगा, P2 नॉट। या 1 रखोगे यहाँ पे रखो ना, P2 नॉट आएगा, सिंपल सा बात है। अब बताओ 0 0 कहां पर है, बताओ X2 0 कहां पर है? यहाँ पर X2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ मिला 0 0 हो गया। और X1 1 कहां पर? यहाँ X1 2 यहाँ पे, सॉरी X2 1 यहाँ ना, X2 1 यहाँ, X2 1 यहाँ। अब तो P2 कितना है? P2 नॉट, यानी कि कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। हाँ, तो यहाँ ले लो। हम मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट से ज्यादा हो, कम भी हो ज्यादा हो चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये थोड़ा ऊपर, इसके सामने से थोड़ा बना करके ऊपर बना देंगे, जनरल केस हो जाएगा। नीचे भी बना सकते हो, ऊपर बना, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो X2 का वैल्यू 1 है, तो P2 पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या बना? P2 पॉइंट बताओ, 1 P2 नॉट, एकदम सेम जैसे उसको बनाया। अब यहाँ X2 का वैल्यू 1 यहाँ पर है, P2 नॉट यहाँ पर आएगा। मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिला दो। चलो कोई बात नहीं, ऊपर मिलाए कहीं और चला गया, और पर नहीं करना है। यहाँ ये बताओ, ये वैल्यू करना बताओ, ये वैल्यू बताओ करना है P2 नॉट। कुछ समझे कि नहीं है? ग्राफ समझे कैसे गया? ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ किसका था? ये ग्राफ हुआ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 का। ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ बताओ। ग्राफ लिखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। अब ग्राफ किसका बनाएंगे? सॉल्यूशन का। किसका बनाएंगे? सॉल्यूशन का। हाँ, सॉल्यूशन का अच्छा से लिखते हैं, पिक्चर का। हाँ, इसी फिगर में देखो कैसे बनता है। क्या लिखे थे? टोटल P बराबर फॉर्मूला लगा पड़े थे, P1 नॉट P2 को दिक्कत X1 प्लस P2 नॉट। किसी को दिक्कत है? ये था ना। अब इसमें भी केस करो, कौन केस करोगे? X1 का वैल्यू एक बार 0 रख लो, एक बार X1 का वैल्यू 1 रख लो। क्या X1 नहीं हो इसलिए, चलो रखो X1 का वैल्यू 0, तो P इक्वल टू का आएगा 0 को पूरा गुना खत्म, P इक्वल टू P2 नॉट बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? और X1 का वैल्यू कितना रखोगे? X1 का ही वैल्यू रखना, X2 का वैल्यू ग्राफ मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया X1 वाला, ठीक है। X2 वाला इस्तेमाल हो तो X2 वाला रख दोगे, तो बताओ कितना होगा? अगर 1 रखोगे, अब X1 का वैल्यू 1 कौन सा समझे? केवल सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का ही वेपर प्रेशर होगा, तो यानी P इक्वल टू P1 नॉट डायरेक्टली लिख दो ऐसे करके। नहीं रखना तो नहीं सर, वैल्यू रखिए यहाँ पर, रखो यहाँ पे वैल्यू 1 से गुना करो, क्या बचेगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट। को दिक्कत? अब P2 नॉट प्लस में कट गया, स्क्वायर लिख दिया, देखो ना, दिमाग देखो मेरा। हो गया, कितना बचा? P1 बचना ही था, P1 नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्यूट है। ओके, तो ये पॉइंट बना के, ये वाला पॉइंट बताओ, ये पॉइंट बताओ, 0 P2 नॉट। इसका ई पॉइंट बताओ, 1 P1 नॉट, 1 कोई दिक्कत किसी को जी? बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं। अब 0 P2 नॉट कहां पर है बताओ? 0 कहां पर है? 0 बताओ। 0 P2 नॉट, 0 सब पे 0 है। P2 X2 के लिए 0, ये 0 P2 नॉट इधर है, या P2 नॉट या P2 या यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, एक पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट देखो 1 P1 है, 1 कहां पर है? ये 1 P1, X1 का वैल्यू 1 है, X1 का वैल्यू 1 है। अब P1 नॉट यह है,
दोनों को क्या कर दोगे? हो गया ग्राफ। बहुत आसान है, बहुत टफ है, बताओ। बहुत इजी ग्राफ है, लेकिन पहली बार तुम नहीं समझ पाते। अभी फॉर्मूला ये बताइए, किसका ग्राफ बनाइए? ये जो बना पी टोटल का बना, बताओ फॉर्मूला था इसका। P1 नॉट P2 नॉट। एग्जाम में लॉन्ग टाइप में पूछ देता है ग्राफ, इस पर बहुत क्वेश्चन से पूछा हुआ है, जी में भी, नीट में भी। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? बट P1 नॉट माइनस x1 P2 नॉट। हो गया? समझे जी? सो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ। समझाया बात? नहीं समझाया फिर दोबारा समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब उतारो अच्छा सा, बढ़िया से उतारो। अब देखते कुरकुर बच्चा सब देख रहा है, देखते। तुम्हारा अटक गया रे सर, मेरा डेटा ओवर हो गया है। तो हम क्या करें यार? क्या बार बोलोगे इसी बात को रिपीट करोगे? सब भाग गया, 3 बच्चा देख रहा है। सर मैथ, सर मेरा डेटा ओवर हो गया है। सर मैथ तो पढ़ाई करेंगे यार, तुम ना जानो, अब डेटा का इंतजाम करो। कह रहे आजकल आज की दुनिया में आटा चाहिए ना चाहिए, लेकिन डेटा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तुम्हारा खत्म हो गया रे, अटक गया। आकाश का कैंसिल हो गया। देखो आफिया और कौन है? आफिया जुड़ी हुई है, मुसीब जुड़ा हुआ अर्चना। अर्चना तो कमाल की हुई है, क्या हो गया अर्चना को? देखो मेरा कभी रुक रहा है, कोई जरा रुक रहा है? हाँ? नेट तो वैसे भी नेट कितना का स्लो हो जाता है, मेरा नहीं स्लो होता है कभी कभी। देखो स्लो हुआ है, थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ हाँ ना कुछ खत्म हो गया तुम्हारा? दोनों डेटा खत्म हो गया तुम्हारा? 2 मोबाइल में 2 नंबर है ना उसमें? चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जरूरत नहीं है। यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से हैंडल कर देंगे। देखते हैं और कौन क्वेश्चन बचेगा। सर मेरा डेटा बहुत ज्यादा है। अर्चना कुमारी का तो डेटे भरा हुआ है। जीजा जी इसको डलवा दिए होंगे, है ना? जीजा जी इसको खूब मानते हैं ना। एक आफिया की जीजा है, एक इसकी जीजा है। ऐसा जीजा सबको मिले। हम लोग अठन्नी से काम चलाए थे। हाँ, ये लोग जो डेटा से काम चला रहा है। यस सर, गुड। अर्चु बोलिए यस सर। लिखो लिखो, नोट करो पहले। ग्राफ समझ में आया? पहले बताओ। ग्राफ नहीं समझ, दोबारा बोलो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जबरदस्त ग्राफ है ये, बड़ा मजा आया होगा। ग्राफ को ढंग से बनाओ, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। इससे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आएगा। सर नोट कर लिया, ग्राफ भी नोट कर ली। स्केल का इस्तेमाल करो। अर्चू स्केल का इस्तेमाल करो। अर्चू स्केल का इस्तेमाल करो। इतना इजी ग्राफ है ये, बच्चे लोग टफ लगता है। स्केल भी मुझसे लेगा रे चुट्टा। कौन ग्रह से आया है चुट्टा साहब? लो दे दो, लो। वो चुट्टा बोल रहा है, और लो दे दो। गर्दने कट जाता रे अभी। हाँ चिट्टा, तुम साइंटिस्ट हो, एक बार चाहिए। बहुत तो है, तो लुटा रहे हैं, मतलब लुटा रहे हैं। लुटा रहे हैं हम। लिखो लिखो, देखते हैं। अर्चू से बात करते हैं। अर्चू भाग गई लग रहा है। अर्चू हो कि नहीं जिंदा? है अर्चू है। आफिया भाग गई है। आफिया जीजा जी भाग गया। यस गुड अर्चू, गुड गुड गुड। देखो तुमको कितना याद करते हैं, मन ही लगता है तुम्हारे बगैर पढ़ाने में। तुम आती नहीं हो।
चलो हो गया जी, नोट करो सबको। टाइम टाइम मैंने 2.5 घंटे का सेट किया था, 2 घंटा 2.5 घंटे का, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा क्लास हो ही जाता, लेकिन है ना, एक टॉपिक में आराम से। इन फ्यूचर कभी भी ये लाइव क्लास काम आएगा। फिर आफिया लग रही जुड़ी है, आफिया का बेचारी का डेटे खत्म। सर हम भी आपको मिस करते हैं। गुड, वाह वाह, कितना मिस करते तो पता चल रहा है ना। अर्चू बोल रही है कितना मिस करती है पता है। मिस करती तो सीधे ना आ जाती कोचिंग ना जी, उनके याद का यही तो अलामत है। थोड़ा बड़ा वाला लिखो, कंजूसी मत करो, इतना छोटा लिख रही हो। P1 नोट P में फर्क दो, नोट करो अच्छे से, फिगर से बनाओ, स्केल से बनाओ, सॉल्व करो। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिगर समझा देता हूं दोबारा। लास्ट टॉपिक है, इसका कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैथ पढ़ेंगे दोबारा, मैथ पढ़ाने के लिए आ रहा हूं मैं, आधा घंटा मैथ का क्वेश्चन सब करेंगे कंप्लीट। जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया सब रिकॉर्ड हो गया है, कल वाला भी रिकॉर्ड हो गया है। और सबको मैं वहां डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा? ऐप पे, स्टोर में, स्टोर पे जाएगा सब। सिस्टमेटिक में डाल देंगे, पूरा को सिस्टमेटिक करके डाल दिए। कल वाला रिकॉर्ड लेक्चर आज डाल देंगे, है ना, आज वाला कल डाल देंगे, ठीक है। एक दिन गैप करके जाएगा। सब पे लिख भी देंगे लाइव रिकॉर्ड। एक ही टॉपिक अगर 2 बार आएगा ना तो लिख देंगे कि रिकॉर्डेड कौन है और हाँ, लेकिन पहला प्रेफरेंस हम देते रिकॉर्डेड को, रिकॉर्डेड में ज्यादा कम टाइम में अच्छा चीज हो जाता है ना, इसलिए। चलो हो गया, सब हो गया, हो गया सर, गुड, हो गया तो हो गया तो अच्छी बात है। नोट कर लो सर, कैंसिल करो इसको, मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ थोड़ा में। ये नोट कर लो, ये हो गया, राउल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, सॉरी वेक्टर फॉर्म करें, ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सब ये ग्राफ आना चाहिए, अगले क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा। परसों क्लास करेंगे केमिस्ट्री का, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस ग्राफ का, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ ग्राफ कैसे जरूरत पड़ेगी। आज जो बच्चा को होमवर्क मिला है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, सबको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तुम लोग आंसर अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मुझे फोटो किसी चीज करके भेज देना, मैं मिला लूंगा मैं, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे यूज हो गया, यह ग्राफ, या वैसा ही ग्राफ है कि मिलता जुलता, तो बनेगा ये ग्राफ सब। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ये ग्राफ सब, काम आएगा पूरा का। अब जो भी टॉपिक चैप्टर में है वो सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो हाँ, पूरा बुक का नहीं है, वो चैप्टर का है, सोल्यूशन का। हाँ तो बड़का बड़का लिखे हो ना यार। कौन है सर? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ नहीं होगा। हाँ, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लिखो या वेपर प्रेशर सेम है यार। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का के बीच ग्राफ नहीं होगा, मतलब क्या? आफिया बोल रही है, क्या बोल रही है, बोलो ना। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर लिखो या वेपर प्रेशर लिखो, दोनों सेम चीज है। वेपर प्रेशर लिखो या पार्शियल प्रेशर लिखो, दोनों सेम चीज है। तुम पार्शियल प्रेशर के बदले में वेपर प्रेशर भी लिख सकती हो। हमको लगता है आफिया जो है पिछले साल वाला अपने सिस्टर का नोट लेकर के, हमको समझ आ गया, पकड़ लिया इसको, कॉपी लेकर के पढ़ रही है। नहीं आफिया, बता जल्दी बताओ आफिया। नो सर, ओ अच्छा गुड। पार्शियल प्रेशर को भी वेपर प्रेशर करते हैं, चलो अच्छी बात है। नोट्स का सवाल मत करो, कोई फायदा नहीं हुआ नोट्स का सवाल करके। कोई डाउट इसमें है तो पूछो ग्राफ में, नहीं तो हम बता आगे बढ़ते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, मैथ के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मैथ का इस्तेमाल करते हैं, इसको डिलीट कर लेना, इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलो, चलो हो गया जी, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। चलो कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा तुम लोग जुड़ जाना मैथ के लिए। चलो अर्चू, मैथ के दोबारा जुड़ जाना। वैसे आज मैथ नया टॉपिक नहीं है, उसी में सवाल सब करवाएंगे।